का नेम ओरिजिन एवं उसके नेटिव टोकन एलजीनेस के बारे में एजुकेशन देने की। और आज जो एजुकेशन होगी वो रोज़मर्रा की तरह जो डेली हमें प्लान और अलग बातें जो बताई जाती है अलग-अलग साथियों के माध्यम से, आज हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे, टेक्निकली साउंड होने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे टेक्निकल सेशन को संबोधित करने के लिए हमारे बीच बहुत सी जानदार शानदार साथी बने हुए हैं, जो अपना कीमती समय निकाल कर आप और हमारी जितनी कम्युनिटी है सबको एजुकेट करने के लिए उपस्थित होते हैं। और आज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में भाई गौरव गुप्ता जी इंदौर से उपस्थित हैं, टिंकू सरकार जी वेस्ट बंगाल से उपस्थित हैं, जितेंद्र चौहान साहब भोपाल मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, और उनका साथ देने के लिए हमारे तमाम को होस्ट साथी सोहन गुर्जर साहब हमारे नीमच से उपस्थित हैं, योगेश पाराशर जी भोपाल से, और तमाम हमारे को होस्ट साथी जो और शीघ्र ही हमें ज्वाइन करने वाले हैं। दामोदर गेरे साहब भी हमारे बीच थोड़ी ही देर में हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे कई ऐसे को होस्ट साथी हैं जो एज ए को होस्ट बनने से वंचित रह गए हों, वो प्लीज़ अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे कि हम उनको को होस्टिंग बना सकें। और थोड़ी देर में हमारा सेशन शुरू होने वाला है। तो साथियों, आज के सेशन को सर्वप्रथम संबोधित करने के लिए हम बुलाएंगे श्री गौरव गुप्ता जी को कुछ ही पलों में, और उसके बाद में फिर हमारे अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके बीच में इस प्रोजेक्ट से संबंधित और कुछ कंपैरिजन मैथमेटिक्स आपके बीच रखेंगे। तो उसे हमें देखना, सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनटिल अनलेस हम कंपैरिजन एस्पेक्ट्स की तरफ नहीं जाते हैं, उसको नहीं देखते हैं, समझते हैं, तब तक हमें जिस एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप सस्टेन करते हैं, तो आगे बढ़ने में थोड़ा-सा आपको एक हेजिटेशन आता है। तो वो हेजिटेशन धीरे-धीरे खुल जाता है, जब हम मैकेनिज़्म को सीखते हैं, समझते हैं, उसके एल्गोरिदम को समझते हैं। और यही सारे मैकेनिज़्म सीखने और सिखाने के लिए हमारे साथ बहुत ही शानदार, जानदार साथी लीडर्स उपस्थित हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में गौरव भाई उपस्थित हैं, और गौरव भाई का साथ देने के लिए बहुत से हमारे साथी हैं। तो मैं सर्वप्रथम गौरव भाई को आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी न्यूज़ मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। वैसे दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द क्रिप्टो, बट लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दुबई है, दुबई को बहुत ज़बरदस्त रूप में क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के गढ़ के रूप में जाना जाता है, और इसके साथ-साथ इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की भी सिटी कही जाती है। तो वहाँ पर एक गोल्ड के भी मैं जो हेडिंग देख रहा था कि एक सोने की सड़क बनेगी वहाँ पे, और उस बाज़ार में 100 टन सोना है। देखो दुबई कितना आगे है, और दुनिया का 40% तक सोना दुबई से ही गुज़रता है। तो यदि जहाँ पर पूरी दुनिया चमक-धमक की जो है वो दुबई है, और इसी कारण से वहाँ पर जो गोल्ड की ट्रेडिंग, गोल्ड के कई बड़े-बड़े खरीदार वहीं से पहुँचते हैं। और जिस समय वहाँ हमेशा सोना मौजूद होता है उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो दुबई जाना-पहचाना जाता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में, और वो जाना जाता है फॉर क्रिप्टो। क्रिप्टो रिलेटेड बहुत से व्यापार वहाँ पर होते हैं, किए जाते हैं। तो चलिए, समय की उपलब्धता बहुत हमारे पास कम रहती है, तो मैं आप सभी सर मैं स बस 2 मिनट स का टाइम लूंगा। आप 2-5 मिनट कंटिन्यू करिए, मैं ओके सर, डिवाइस सेटअप कर रहा बिल्कुल। हूँ। जी, ज़रूर। तो हमारे बीच में साथियों दामोदर गेरे साहब भी उपस्थित हैं, और कई साथी अभी बहुत सारे हमारे बन गए हैं। अमरजीत सिंह पाटिल साहब हमारे जलगांव महाराष्ट्र से हैं, दामोदर गेरे साहब हमारे मुंबई महाराष्ट्र से हैं, गोपाल भाई हमारे बेंगलोर कर्नाटका से, मोनीश सपकाले जी ऑल्सो फ्रॉम जलगांव महाराष्ट्र, राहुल मंडल जी हमारे वेस्ट बंगाल। और राहुल भाई हमेशा हमें रात की जूम में और सुबह शाम नज़र आते हैं। और अभी हमारे बीच जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है वो बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने 1000 की जो कैपेसिटी रखी है वो इसलिए रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
हमारे इस सेशन का लाभ ले सके, इसको सीख सके, समझ सके। तो साथियों, मैंने एक थोड़े दिन पहले आपको एक न्यूज़ बताई थी, और हो सकता है उस न्यूज़ के ऊपर आज सरकारी रूप से कुछ डिक्लेरेशन आ जाए। और ये न्यूज़ ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, केवल 19 जनवरी की ये न्यूज़ थी। और इस 19 जनवरी की न्यूज़ में ये बताया गया था कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स राहत की उम्मीद है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बजट आज जो हमारा है, नेशनल बजट जो है, आज डिक्लेयर करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सदन में संबोधित करेंगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा हैगा कि ये जो आम बजट है, इस आम बजट में पहली बार ये संडे के दिन हो रहा है। और इस संडे के दिन आज सारे मार्केट ओपन हैं। क्रिप्टो मार्केट तो खैर एज यूजुअल 24 घंटे वैसे ही रहता है, लेकिन जो शेयर मार्केट है, जो अमूमन बंद रहता है, आज वो भी खुला हुआ है। और आज हमारा जो बजट है, वो अपना बजट रखेंगी। सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। और इस बजट की कड़ी के अंदर जो हमारे इंडस्ट्री से संबंधित न्यूज़ है, तो वो राहत देने की जो बात कही गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि लास्ट 2024-25 के सेशन में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का जो आंकड़ा था, वो 51,000 करोड़ तक पहुंच गया था। और इससे सरकार को 511 करोड़ का राजस्व, टैक्स राजस्व मिला था। और इसके बावजूद देश में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल असेट्स अभी भी किसी ठोस रेगुलेशन के दायरे से बाहर है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब टैक्स की अनिवार्यता को डिस्क्लोजर के जरिए इस सेक्टर पर नजर रख रही है। और इस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो टैक्स के नियम है, उसको सरल बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। ये न्यूज़ आज के 10-12 दिन पहले आई थी, और आज उसके ऊपर राहत होने की खबर है। टीडीएस जो 1% का है, उसको घटाकर 0.01 करने पर विचार किया जा रहा है। और इसके कारण जो ऊंचे टीडीएस जो लगते हैं, उससे ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम कम रहता है, वो बढ़ जाएगा, और लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। और जो टैक्स स्लैब है इसका, अभी एज ऑफ नाउ जो 30% का है वर्चुअल डिजिटल असेट्स पे होने वाली आय का, तो ऐसा प्रस्ताव किया जा रहा है कि इसे हटाकर जो इन्वेस्टर्स है, उनकी एनुअल इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब में शामिल होना चाहिए। तो इससे जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है, उनको बड़ी राहत मिलेगी। और जो भारी टैक्स के डर से निवेश नहीं कर पाते हैं इस इंडस्ट्रीज में, जो पर्टिकुलरली देना चाहते हैं, तो ये टैक्साइजेशन जो है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जो बंदे काम करते हैं, उनके लिए तो जरूर बाध्यता आती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज के ऊपर हम जो वर्क करते हैं, हमारा फोकस पर्टिकुलरली पूरी तरह से डेक्सेस के ऊपर है। तो आज डेक्सेस बिटवीन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर कई बातें होंगी। तो इस कड़ी में हमारे बीच में गौरव भाई हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं आप सभी साथियों की जोरदार ताली के बीच हमारे V4 मिस्टर गौरव गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। गौरव भाई, आपका हार्दिक स्वागत है, आप आए और आज के सेशन को संबोधित करें। ओवर टू यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी लोगों का आज के हमारे टेक्निकल जूम के सेशन में स्वागत है। तो हर संडे की तरह हम प्रयास करते हैं कि टेक्निकल सेशन के थ्रू कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नया डेटा आप लोगों तक शेयर करें, ताकि इस सिस्टम के एजुकेशन को हम और बेहतर तरीके से प्रमोट कर पाएँ। तो आज मेरा टारगेट रहेगा, हम दो बातों पे यहाँ पे डिस्कशन करें। एक जो कॉमन सवाल रहता है कि डिसेंट्रलाइज वर्सेस सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को हम कैसे चेक करते हैं। कई सारे जो प्रोजेक्ट्स होते होते हैं वो अपने आप को एज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट प्रमोट करते हैं, लेकिन जब हम चेक करने जाते हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो मेन तौर पे हमें चेक करना चाहिए। वैसे तो कई सारी बातें होती है, लेकिन 99% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप, मैं यहाँ पे जो एक तरीका बताऊंगा उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम गेल ब्रिज के थ्रू भी स्वैपिंग करके आज देखेंगे कि किस तरीके से हम वहाँ पे जो वेब 20 का जो डॉलर होता है उसको हम पॉलीगॉन के डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, एक डिस्क्लेमर एज यूजुअल। हमारा ये जो घर का जूम का सेशन है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे दिखाए गए सारे चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस, कैलकुलेशंस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। हम किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते। तो इस सेशन के थ्रू अगर आपको कुछ एजुकेशन मिलती है, कुछ चीज़ें आप समझते हैं,
और यहाँ पे कुछ शुरुआत करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से कंसल्ट करें, या फिर अपने खुद के कैलकुलेशन के आधार पे ही यहाँ पे शुरुआत करें। गौरव जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं जानना चाहता हूँ सर, हमारी जूम सेशन की कैपेसिटी कितनी है? सर शायद वैसे तो वन 300 के थाउजेंड ऊपर की, नहीं जा लेकिन रहे पर। हाँ मैं भी देख रहा हूँ 300 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसको मैं ये सेशन के बाद एक बार चेक करता हूँ। कंटिन्यू मेरा पार्ट पूरा हो जाए फिर मैं चेक करता हूँ कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। यस सर, थैंक यू सर। तो हम जैसे बात कर रहे थे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज की। देखिए इसमें जो होता है, ऐसा कोई एजेंसी नहीं होती है, कोई पेपर नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है जिसके थ्रू हम इसको चेक कर सकें। इसको चेक करने का तरीका होता है कि हम ब्लॉकचेन पे जाके कुछ पॉइंट्स को वेरीफाई करें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है ओनरशिप री अनाउंस्ड। उसके बाद भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, बट जो 90% या 99% ही कहना चाहिए, वो मेन पॉइंट होता है कि ओनरशिप री अनाउंस्ड को हम चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम टोकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं और अदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। ओनरशिप री अनाउंस चेक करने का तरीका हम देख रहे हैं। मैं एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लूंगा। हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट का जब हमने डेटा वेरीफाई करा वर्सेस जब हम एलजीएनएस का डेटा देखते हैं, तो हमको एक बड़ा अंतर मिलता है देखने को। जैसे डेक्स स्किनर को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे एलजीएनएस को ओपन करते हैं। अब जब हम कहते हैं कि ओरिजिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो उसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोकन स्निफर ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिलता है सेकंड पे, सेकंड पोजीशन पे पॉइंट आप देख सकते हैं, ओनरशिप री अनाउंस्ड और सोर्स डज नॉट कंटेन एन ओनर कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट की ओनरशिप जो है वो री अनाउंस है और सोर्स के पास किसी ओनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये तो चलो पहले लेवल पे हमने वेरिफिकेशन कर लिया, लेकिन इसको हमको अब जाके ब्लॉकचेन पे चेक करना है। तो यहाँ पे हम एलजीएनएस के होल्डर्स को ओपन करते हैं। ये हमने एलजीएनएस का जो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 1BFC, उसके बाद जाके एलजीएनएस के टोकन की डिटेल्स को ओपन करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई कितना है, टोटल होल्डर्स कितने हैं, लाइव प्राइस क्या है, और सारा कुछ यहाँ पे डेटा मिलता है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे एक रीड कॉन्ट्रैक्ट देख पा रहे हैं। अब रीड कॉन्ट्रैक्ट में अब पहला ऑप्शन देखते हैं डिफॉल्ट एडमिन रोल। तो यहाँ पे जो एड्रेस है डिफॉल्ट एडमिन का वो है नल। आप देख सकते हैं पूरी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ये 00 की ही स्ट्रिंग है, 32 डिजिट्स की। तो यहाँ पे ये बता रहा है इस वक्त कि हमारा जो क्रिएटर का एड्रेस है वो नल है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोजेक्ट को हम डिसेंट्रलाइज कहना चाहते हैं तो उसका जो ओनर होता है वो नल होना चाहिए। और एलजीएनएस के जब हमने डेटा में देखा तो ये हमको नल दिख रहा है। अब यही हम एक और प्रोजेक्ट लेते हैं पॉलीगॉन के ऊपर। ये एक कॉइन, एक टोकन है एनडब्ल्यूएस के नाम से। ये बीच में काफी प्रोजेक्ट प्रमोट हुआ था, लोगों का कहना था ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, लेकिन जब हम डेटा को देखते हैं तो डेटा कहता है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। तो उसको देखने के लिए अगेन सबसे पहले हम टोकन स्निफर पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनरशिप री अनाउंस्ड और सोर्स डज नॉट कंटेन एन ओनर कॉन्टेक्ट में यहाँ पे व्यू ओनर दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस भी, यानी कि अगर मैं व्यू ओनर पे जाता हूँ
तो आप देखिए यहाँ पे ओनर का एड्रेस आ रहा है और एड्रेस में आखिरी में हम देख सकते हैं BDA3 लिखा हुआ है। उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, BDA3। यानी ये जो प्रोजेक्ट हमने देखा इस वक्त, इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर का एड्रेस जो है वो BDA3 आ रहा है। ये हमको इस वक्त बता रहा है टोकन स्निफर। अब हम इसको ब्लॉकचेन पे वेरीफाई करते हैं। तो हम NWS के होल्डर्स पे जाते हैं। और हम इस टोकन का डेटा ओपन करते हैं। तो देखिए ये टोकन यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसका आप मैक्सिमम सप्लाई देख सकते हैं, इसके होल्डर्स को देख सकते हैं, इसका लाइव प्राइस भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम नीचे आके कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं और रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो देखिए ओनर का यहाँ पे हमको एड्रेस देखने को मिल रहा है। और एड्रेस आप देख सकते हैं BDA3। और यहाँ पे हमने जो एड्रेस लिखा था आप देख सकते हैं BDA3। यानी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ओनर का हमको एड्रेस साफ देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे हमने दो जगह से वेरीफाई करा। पहला हमने वेरीफाई करा टोकन स्निफर से और दूसरा हमने ब्लॉकचेन पे वेरीफाई करा। इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट का, हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीगॉन पे इस वक्त हजारों प्रोजेक्ट्स हैं। आप एक एक प्रोजेक्ट को ओपन करके उसके क्रिएटर्स के एड्रेस पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने एक बहुत ही बेसिक चेक बताया। वैसे तो बहुत सारी हम चीज़ें और चेक करते हैं इसके अंदर, डिसेंट्रलाइज वैसे सेंट्रलाइज में। बट वो हर व्यक्ति के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता जाके वेरीफाई करवाना। ये एक मेजर पॉइंट होता है जिससे 90% के आसपास प्रोजेक्ट्स को हम क्रॉस वेरीफाई करके एलिमिनेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। इसके बाद कई सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो अभी हमने ये बस में मेन जो दिखाने का उद्देश्य था कि कई बार जब लोग सवाल करते हैं कि 99% जो प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं या लोग कर रहे हो, किसी ना किसी प्रकार का सेंट्रलाइज प्लान होता है जहाँ पे क्रिएटर का या तो टोकन्स के ऊपर हिस्सा होता है या कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उसका कहीं ना कहीं अधिकार होता है जिससे वो फ्यूचर में उसमें चेंजेस कर सकता है। तो हमने पहला जो आज मेजर डिस्कशन करना था हमें कि सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज को कैसे हम वन शॉट चेक कर सकते हैं। दूसरा हम आज गेल ब्रिज का इस्तेमाल करके ये देखने का कोशिश करते हैं कि क्रॉस चेन हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्रॉस चेन में वैसे हमारा अगर गेल ब्रिज की हम बात करें तो यहाँ पे हमको तो इस वक्त 4 ब्लॉक चेन्स मिल रही है। पहली है इथेरियम, दूसरी है पॉलीगॉन, तीसरी है ट्रॉन और फिर है बाइनेंस की ब्लॉकचेन BEP20। तो आप इन सब में जैसे अगर मैं पॉलीगॉन के पोल हो या फिर डाई हो या फिर USDT हो, इसी तरीके से ट्रॉन का TRC हो या फिर USDT हो, BEP20 का BNB कॉइन हो या फिर USDT हो, और यहाँ पे इसी तरीके से इथेरियम हो या फिर USDT हो, इन सभी को आपस में हम स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे में इंटरचेंज हम किसी भी दोनों को यहाँ पे कर सकते हैं। इस वक्त हम करके देखेंगे कि हम किस तरीके से BEP20 का अगर DT है और उसको हम पॉलीगॉन का डाय बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन इस वक्त हम लोग करते हैं वो यही होता है कि BEP20 के जो DT होते हैं उसको हमको पॉलीगॉन का डाय बनाना पड़ता है। तो उसको हम सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन में किस तरीके से कर सकते हैं मैं लाइव करके आपको दिखा देता हूँ। अशोक सर आप कौन से डिवाइस से हैं, एक बार आप आपका एड्रेस कर दीजिए। हाँ सर, ठीक है, मैं हूँ ना। हाँ मैं स्विच कर रहा हूँ कि मुझे डिवाइस स्विच करना है, तो मैं आपको यहाँ पे होस्टिंग शिफ्ट कर रहा हूँ अभी। हाँ कर दीजिए, ये जिस पे मैं बोल रहा हूँ उसी पे कर दीजिए। ठीक है।
आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा क्या सर? कुछ चेंज कर हो रहे गया हैं? सर, डिवाइस कनेक्ट हो गया, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ डिवाइस। ओके ओके। ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हो? वॉइस क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोकन पॉकेट में एक वॉलेट ओपन करा है मैंने। तो सबसे पहले आपको ये करना रहेगा कि अगर आप डीएल ब्रिज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके जो 12 फ्रेजेस बनते हैं, उन सेम 12 फ्रेजेस से आपको पॉलीगॉन का वॉलेट भी ओपन करना है, और उन्हीं सेम फ्रेजेस से आपको वेब 20 का भी वॉलेट ओपन करना है। तो इस वक्त जो मैंने वॉलेट ओपन करा हुआ है मेरा, ये इसका जो एड्रेस है, जैसे हम अगर यहाँ पे एड्रेस देखें तो इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, लास्ट में है A3E2। तो ये जो 12 फ्रेजेस का मैंने इस्तेमाल करके A3E2 को बनाया था यहाँ पे, उसी 12 फ्रेजेस से मैंने वेब 20 का एक वॉलेट बनाया था। इसका मैं एड्रेस दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं हम A3E2। तो ये मैंने सेम 12 फ्रेजेस से, जिससे मैंने पॉलीगॉन का वॉलेट ओपन करा, उसी से मैंने वेब 20 का भी वॉलेट ओपन करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एसेट्स हैं, एक तो वेब 20 का BNB कॉइन है और मेरे पास USDT है 40। तो इसको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम USDT को यहाँ से डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलीगॉन का। तो पॉलीगॉन का वापस से वॉलेट ओपन करता हूँ। ये सेम वॉलेट मैंने ओपन करा, यहाँ से हम हमारे डैप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हैं ऊपर की तरफ A3E2। यहाँ पे जाके ऑप्शन आता है क्रॉस क्रॉस चेन एक्सचेंज का, आप डीएल ब्रिज ओपन करिए। यहाँ पे हम कनेक्ट वॉलेट करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, वापस से मैं एड्रेस को मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग गलत वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं, उस वजह से भी ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A3E2 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे जो, ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, ये वेब 20 मैंने आपको दोनों एसेट्स दिखाए थे, 0.01 BNB था और 40 यहाँ पे USDT थे। पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे पॉलीगॉन के डाई में। तो पॉलीगॉन के डाई का बैलेंस आप देख सकते हैं 0, लेकिन 5.9 पोल मेरे पास यहाँ पे है। तो इसको मैं मैक्स कर देता हूँ। आपको जो भी आता है उसको यहाँ पे सिर्फ कंफर्म करना रहेगा। जैसे मैंने कंफर्म करा कि, वापस एक बार करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसने मुझे वेब 20 पे लाके खड़ा कर दिया। वापस से हम पॉलीगॉन पे चलते हैं। यहाँ पे आप एसेट्स देख सकते हैं, यहाँ पे डाई जो इस वक्त 0 है और 5.9 पोल है। तो मैं वेब 20 के वापस से डॉलर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पॉलीगॉन का डाई। देखिए ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इस वक्त कि यू हैव एडेड BNB चेन, डू यू वांट टू स्विच दिस नेटवर्क। तो इसको कंफर्म करेंगे हम और वापस से हम इसको पॉलीगॉन का डाई सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 40 जो USDT थे वो लगभग 39.76 पॉलीगॉन के डाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको यहाँ पे अप्रूवल दे देंगे पहले हम। अप्रूवल जब हो जाएगा तो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, ट्रेड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड लिखा आ चुका है। अब मैं अगर इसको ट्रेड करता हूँ, देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक एड्रेस भी देखने को मिल रहा है, ये एड्रेस जो है ट्रांजेक्शन का है। इसको अगर हम यहाँ से क्लोज भी कर देंगे, वेबसाइट को बंद कर देते हैं यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे ये 0 हो चुके हैं। जो वेब 20 के डॉलर थे यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस वक्त ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले गए हैं। और अगर मैं इसी का वापस से वॉलेट ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं 39.76 डाई। तो ये विद इन सेकेंड्स होता है लगभग। मैंने अभी तक जो देखा है 3 से 4 सेकेंड्स में ट्रांजेक्शन हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हो, और आप किन्हीं भी दो टोकन्स को स्विच कर सकते हैं। आप DT टू डाई, डाई टू DT, पोल टू ट्रॉन, ट्रॉन टू वेब 20, इथेरियम टू DT ऑफ ट्रॉन, ये सब ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। बस आपको जो सेम 12 फेजेस हैं वो ही ओपन करना है, उसी से ओपन करना है आपको सारे ब्लॉकचेन के वॉलेट्स। एक तरीका हमारे पास यहाँ पे भी होता है, जहाँ पे हम क्रॉस चेन भी कर सकते हैं, लेकिन जो गेल ब्रिज का तरीका है वो सबसे सिक्योर है, सबसे फास्ट है और हमारे प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है।
तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है जिसको हम सभी अब लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। बस तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसका जो हमें करना था मेरी तरफ से आज, कि किस तरीके से हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, और दूसरा गेल ब्रिज का इस्तेमाल करिए ताकि ज्यादा लोग इसको बेहतर तरीके से, कई बार ट्रेडिंग के या स्वैपिंग के मेथड से क्या होता है, लोग गलत तरीके से स्वैप करते हैं या ट्रेड करते हैं तो एसेट्स का लॉस भी होता है। बट गेल ब्रिज से अभी जितना हमने देखा है कि 100% सक्सेस रेशियो है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुआ, और ये हमारे इस वक्त प्रोजेक्ट को भी पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो थैंक यू सो मच अशोक सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। मैं चाहूंगा हमारे अगले लीडर के साथ हम शुरुआत करें हम। जी, जी, जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव भाई आपका। और जहाँ वो एक पॉइंट ज़रूर हमारे अमरजीत सिंह पाटिल साहब ने कहा है, तो पाटिल जी अभी हमारा रिन्यूअल हुआ है ज़ूम का। हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो उन्होंने अपडेट नहीं किया हाँ, हो आप तो इस वजह सेशन से कंटिन्यू रखिए, मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। वो सर चेक कर लेंगे, है ना? वो हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अब हमारे बीच में जो अगले साथी मैं देख पा रहा हूँ वो हैं टिंकू सरकार जी। टिंकू सरकार जी लास्ट संडे हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए थे उनके व्यस्त शेड्यूल की वजह से। आज सर आप टिंकू करिए सर, मैं रोड पे हूँ थोड़ा, और दो कोर्स साथ ही कंटिन्यू करिए, मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपको थोड़ी देर बाद बुला लेंगे सर। आप कंफर्टेबल जब हों हैंड रेस कर दीजिएगा, हम आपको ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। ओके सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद टिंकू भाई आपका। और हमारे बीच एक और टेक्निकल एक्सपर्ट भाई दामोदर गेरे साहब हैं, और उसके बाद में हमारे एज़ यूजुअल चौहान साहब उपस्थित हैं। तो गेरे साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और आज के सेशन पे जो भी आप अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं, वो ज़रूर रख सकते हैं। यदि आप इस समय कंफर्टेबल हैं, तो यू आर वेलकम सर। और दामोदर गेरे साहब को सभी साथियों की ओर से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ फॉर उनके V4 अचीवमेंट के लिए। ओवर टू यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आवाज आ रही है मेरे सर? यस सर, क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मॉर्निंग टेक्निकल सेशन में आप सब लोगों का स्वागत। और जैसे अभी गौरव जी ने बताया, एक सवाल मार्केट में आता है रिनाउंसमेंट का, ठीक है ना? तो ये भी पॉइंट का इन्होंने यहाँ पे हम लोगों के सामने लोगों को क्या जवाब देना है, किस तरीके से देना है, और प्रैक्टिकली हम यहाँ पे हमेशा पॉलीगॉन के ऊपर जाके ये सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो उन्होंने वो दिखाया, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का एक सवाल होता है, तो वो सवाल का भी जवाब मिल गया है। और दूसरा, उन्होंने उस पॉइंट के ऊपर भी फोकस किया, हमारा ब्रिज। ब्रिज का मतलब सिंपल है, आज देखते हैं अलग अलग टाइप की यूएसडीटी होते हैं, और हमारे सिस्टम में अगर हमको ज्वाइनिंग करना है तो बाइंग से जब हम क्विक शॉप पे जाके बाय करते तो हमको डाई लगता है। और मोस्टली मार्केट में आज आपको बीएनबी का यूएसडीटी मिलता है, ट्रोन का यूएसडीटी मिलता है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें कहीं और ना जाते हुए अपने आईडी में ही, तो वो भी यहाँ पे सिस्टम हम लोगों के सामने गौरव जी ने बताया। तो ये क्या इंडिकेट करता है, लोग मार्केट में पूछते हैं यूज केस क्या है, एलजीएनएस का यूज केस क्या है, एलजीएनएस काम क्या करता है, एलजीएनएस सर्विस क्या देता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस किसको बोला जाता है? बिजनेस वही होता है जिसमें कुछ सर्विस देने से वजह से या कुछ प्रोडक्ट सेल करने की वजह से उस कंपनी को फायदा होता है। अगर हम अगर किराने का दुकान भी अगर खोल रहे हैं, उसको भी बिजनेस बोलते हैं। अगर हम प्रोडक्ट वहां पे कहीं से ला रहे और कमीशन बेस के ऊपर किसी को बेच रहे और वहां से जो पैसा बनता है वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। ये प्रोडक्ट बेस हुआ। दूसरा, आज हम जूम की बात कर रहे हैं। जूम में अभी 300 का कैपेसिटी अपग्रेड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा कैपेसिटी लेना है तो पैसा बढ़ाना पड़ता है। जूम 300 के लिए अलग चार्जेस लेता है, 500 के लिए अलग चार्जेस लेता है, 1000 के लिए अलग चार्जेस लेता है। तो ये क्या है? ये हमको सर्विस देता है और उसके बदले में हम पैसा देते हैं। तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी हम लोगों को सर्विस देती है। बिटकॉइन कोई सर्विस देता है, कोई वैल्यू देता है, वैल्यू स्टोर करता है। अगर बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन एज सच कोई वैल्यू नहीं देता है दोस्तों, मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं देता, कोई सर्विस नहीं देता, लेकिन वैल्यू स्टोर करता है, देता है। जैसे सोने की बात करते हैं या गोल्ड की बात करते हैं, वो क्या है ना, वैल्यू स्टोर है। मतलब क्या है, वो समय के हिसाब से उसका कोई बाकी ऐसा
मेजर बिटकॉइन का यूज नहीं है। जैसे सोने का तो एटलीस्ट यूज भी है, स्टोर उसका वैल्यू भी है। अगर सोना हम घर में रखते हैं तो उसकी ज्वेलरी बना के हम कहीं ना कहीं फेस्टिवल में यूज करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं, और साथ में उसका रेट भी बढ़ता है। तो वहां पे उसका यूज केस क्या है? ज्वेलरी। उसका यूज क्या होता है? तो ज्वेलरी बनाने के लिए होता है, और साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसी तरीके से अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन प्योरली वैल्यू स्टोर है। लेकिन अगर इथेरियम नेटवर्क की बात करें या इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको वहां पे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज डीफाई प्रोजेक्ट क्या है? डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब एक तरीके का डिजिटल बैंक है। तो बैंक क्या करता है? लोगों को सर्विस देता है, फैसिलिटी देता है, उसके बदले में बैंक पैसा कमाता है। लेकिन जब क्रिप्टो की बात आती है, टोकन की बात आती है, तो मार्केट में कोई भी बंदा अपने हाथ से कभी भी किसी भी टोकन को बनाता है, किसी भी टोकन को बनाता है, लोगों से पैसा उठाता है और स्कैम करके निकल जाता है। ये जनरली आपने देखा होगा। इसलिए लोग पूछते हैं कि ये जो क्रिप्टो है ये क्या काम करता है, ये क्या सर्विस देता है? कुछ ना कुछ सर्विस तो चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर एलजीएनएस की बात करें तो क्या सर्विस दे रहा है? एलजीएनएस हमारा यहाँ पे ब्रिज का सर्विस हम लोगों को दे रहा है। आज जाके देख लीजिए, आपको टोकन पॉकेट में भी ये सर्विस मिलती है। वहां पे भी अगर एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे पैसा लगता है। तो वो जो पैसा जाता है कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर को फायदा होता है। उस तरीके से हमारे एलजीएनएस में क्या है? पेमेंट गेटवे की बात हो रही है, क्रिप्टो पेमेंट ट्रांसफर करके बात हो रही है। टेक्निकल सेशन में हमने बहुत बार बात किया। क्रिप्टो कार्ड की बात होती है, क्रिप्टो कार्ड की भी बात। हम क्या है? एक सर्विस है। बैंक क्या सर्विस देती है? बैंक लोन की सर्विस देती है कि हमारा भी प्रोजेक्ट लोन की सर्विस देता है। आने वाले समय में होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट होता है तो सब सर्विसेज धीरे धीरे आती है। एक जब बैंक खुलती है ना, सबसे पहले वहां पे नई जब कोई भी बैंक आती है तो वो पहले फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट कैसे खोला जाए। तो हमारे भी एलजीएनएस के 3 फेज है, हम लोगों को पता है। पहले फेज में केवल अकाउंट खोलने की प्रोसेस शुरू किया गया था, और एलजीएनएस दे के रिवॉर्ड दे के यहाँ पे हमारे सिस्टम ने क्या किया? यहाँ पे अकाउंट खोलना शुरू कर दिया। तो वो फेज हमारा चल ही रहा है, और साथ में दूसरा फेज शुरू कर दिया जिसमें जिसमें क्या कर दिया? यहाँ पे एवेक्स सिस्टम को लाया, जिसमें एलजीएनएस को बर्निंग का शुरुआत किया, और अल्टीमेटली हमारा थर्ड फेज जो है, और थर्ड फेज में क्या होगा? अल्टीमेटली पूरा का पूरा थर्ड फेज में हमारा पूरा डीफाई प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इसके यूज केसेस बहुत है, अलग अलग है, आने वाले समय में है, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं। अब चलते हैं कि एलजीएनएस एक्चुअली में यहाँ पे काम किस तरीके से करता है, शुरुआत कैसी होती है, किस तरीके से हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पे करते हैं, किस तरीके से एलजीएनएस को बनाया जाता है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। तो चलते हैं, मैं स्क्रीन यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करूंगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे समय दे देना। अभी यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा। अगर हमको एलजीएनएस में एंट्री करने के क्या क्या तरीके हैं उसको थोड़ा समझते हैं, और डिटेल में समझने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पे अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, कोई भी कोर्स थोड़ा सा बताएगा तो बेटर रहेगा। यस सर, है क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे हमको एलजीएनएस में अगर एंट्री करना है तो हमको यहाँ पे 3 तरीके दिए हुए हैं, और 3 तरीके से हम एंट्री करते हैं, और उसके साथ तीनों के क्या बेनिफिट है और तीनों को अलग अलग तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी कॉइन को बना के रखने वाला प्रोजेक्ट नहीं है।
क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे कॉइन की मिंटिंग की जाती है। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केट में इसकी सप्लाई फिक्स क्यों नहीं है। इसके बारे में भी हमने बहुत बार बात किया है। अगर हमको एलजीएनएस में अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मेजर 3 टाइप के रास्ते आपको मिलते हैं। तो पहला रास्ता क्या होता है, पहला रास्ता होता है क्विक स्वैप के ऊपर आप जाइए और क्विक स्वैप के थ्रू आप एलजीएनएस को यहाँ पे बाय करिए और स्टेक करिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने अपने आईडी में देखा होगा, अपने वॉलेट में आपको सिंपली डाई रखने हैं। यह हमारा पेयर क्या है, डाई के पेयर में हमारा काम चलता है। तो आपको इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले एलजीएनएस को बाय करना पड़ता है और उस एलजीएनएस को बाय करके स्टेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको क्या है कि हमारे वॉलेट में, जैसे मान के चलो आप टोकन पॉकेट से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टोकन पॉकेट में डाई को रखते हैं, गैस फी के लिए पॉलीगॉन रखते हैं, आईडी में लॉगिन करते हैं और ट्रेड एलजीएनएस में जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हमारे वॉलेट से डाई निकलते हैं और वो डाई जाते हैं लिक्विडिटी पूल में। ध्यान से देख लेना इसको। तो हमारे वॉलेट से डाई कट जाएंगे, सीधे लिक्विडिटी पूल में जाएंगे और लिक्विडिटी पूल में से एलजीएनएस आपके साथ आपके सामने आ जाएंगे। ये एक सिंपल प्रोसेस है। आप चाहो तो ये प्रोसेस आप टोकन पॉकेट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मतलब ओपन मार्केट से ही कहीं से भी आप एलजीएनएस को बाय कर सकते हो, क्विक स्वैप के केवल। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हमारे आईडी में जाके क्विक स्वैप का लिंक दिया गया है। अगर आप ट्रेड एलजीएनएस के ऊपर जाके देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है क्विक स्वैप के बारे में। मतलब हम आईडी में लॉगिन करते हैं, वहां पे बाय का ऑप्शन, हम ट्रेड एलजीएनएस का ऑप्शन को चूज करते हैं, तो डायरेक्टली हम एलपी पूल से कनेक्ट हो जाते हैं, लिक्विडिटी पूल जो क्विक स्वैप के ऊपर है। और वहां पे हमारे आईडी से जैसे बाय का बटन हम दबाते हैं तो डाई लिक्विडिटी पूल में जाता है और एलजीएनएस हम लोगों को मिलता है। तो ये मार्केट से हमने एलजीएनएस बाय कर लिया और उसके बाद हम जाके स्टेक ऑप्शन में जाके इस एलजीएनएस को स्टेक पे रखते हैं। तो ये सिंपल नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप चाहो तो नॉर्मल स्टेकिंग में डाल दो, 0.6 0.2 हर 8 घंटे में आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो 600 दिन में जाना है तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए सीधे आपको वॉलेट में आपके डाई रखना है, 600 दिन में जाना है और 600 दिन में जाएंगे तब भी जाके यहीं से ही डाई बाय करके एलजीएनएस को क्या करेगा, स्टेक करेगा। इसके पहले हम क्या करते थे, 600 दिन में जाना है तो हमारे पास ऑलरेडी एलजीएनएस थे, ठीक है ना। हम पहले एलजीएनएस थे तो सीधे एलजीएनएस को अपने पास जो अवेलेबल है वो एलजीएनएस को सीधे हम 600 दिन में डालते थे। अभी वो बंद हो गया। ये क्यों बंद किया गया, इसको ध्यान से समझिए। और इसको बंद कर दिया गया और डाई के थ्रू यहाँ पे हमारा क्या कर दिया, 600 दिन को ज्वाइन करवा दिया। अब इसमें अंतर क्या हुआ, इससे अंतर क्या हुआ उसको मैं समझाता हूँ। पहले 600 दिन में क्या होता था, ऑलरेडी जो जुड़े हुए लोग थे उनके पास ऑलरेडी एस एलजीएनएस थे, तो वो क्या करते थे, अनस्टेक करते थे, उसको एलजीएनएस बनाते थे और 600 दिन में डालते थे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं डाई से शुरू करने से लिक्विडिटी पूल में यहाँ पे डाई आना शुरू हो रहा है अभी, इसलिए कॉइन हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये क्यों किया, हर सोच के पीछे टेक्निकली सोचा जाता है, बहुत पॉजिटिव सोचा जाता है और एलजीएनएस के थ्रू आपका 600 दिन का स्टेक बंद करके यहाँ पे एल डाई के थ्रू कर दिया। अब इससे क्या होता है, पहले क्या होता था, आपके पास जो भी एलजीएनएस सीधे जाके वहां पे आप स्टेक कर सकते थे। अगर मान के चलो आपके पास स्टेकिंग में एलजीएनएस लगे थे, आप उसको एस एलजीएनएस से एलजीएनएस बनाते थे, 600 दिन में आप डालते थे, मतलब वही का बिजनेस उठा के वही डालते थे, लॉकिंग में जाता था, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को वो सपोर्ट नहीं करता था। तो अब सिस्टम ने क्या बोला, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप डाई लाओ, लिक्विडिटी पूल में डालो, वहां से एलजीएनएस बाय करो। और तो ये इनडायरेक्टली होता है। डाई में क्या है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में जब आप डाई रखते हो और 600 दिन में मिंट में जाके ये एक्शन आप करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ से आपके वॉलेट से डाई उठाएगा, लिक्विडिटी पूल पे जाएगा, यहाँ से एलजीएनएस बाय करेगा और 600 दिन में यहाँ पे डाल देगा। पहले भी आप ऐसे कर सकते थे, डायरेक्टली डाई होते तो एलजीएनएस बाय करते थे और एलजीएनएस को स्टेक करते थे, या दूसरा ऑप्शन था एलजीएनएस, यस एलजीएनएस आपके पास है तो उसी को अनस्टेक करके एलजीएनएस करके उसमें डालते थे। तो ये नया बिजनेस कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पूल में आता है।
ये कहीं ना कहीं सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो इस तरीके से ये जो लिक्विडिटी पूल से बाय करने का जो ऑप्शन है, इसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, और ये कहीं ना कहीं टीम के बीच में बाइंग और सेलिंग हो जाती है। अब सिस्टम ने यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन हम लोगों को दिया है, हमारे आईडी में जाके देखते हैं, तो बाइंग थ्रू डिस्काउंटेड रेट बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। अब ये दोनों में अंतर क्या है और ये क्यों रखा गया है? बहुत देखो, हर काम के पीछे हमको, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों क्यों क्यों, ये सवाल जरूर करिए जब भी कोई काम करते हैं। तो ओपन मार्केट से क्यों, बॉन्ड के थ्रू क्यों, तो इसको आपको समझना है। अगर आप बॉन्ड के थ्रू अगर बाइंग करते तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। ये कैसे काम करता है इसको भी मैं ध्यान से समझाता हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैंने बार बार समझाया है। अगर मान के चलो आज के दिन में अगर आप लिक्विडिटी बॉन्ड के थ्रू ज्वाइनिंग करते हो, अब लिक्विडिटी के थ्रू बाइंग, अब यहाँ पे पहले मैंने ऑप्शन बता दिया डाई के थ्रू। अगर आप डाई के थ्रू बाय करते हो तो वहां पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे कॉइन नहीं मिलता है, लेकिन आप एलपी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू आप बाय करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे कॉइन मिलता है। अब ये ऐसा क्यों भाई, ये दोनों में दोनों का भेदभाव क्यों है भाई? इनको डिस्काउंट मिल रहा है और जो डायरेक्ट बाय कर रहा है उसको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ये तो अन्याय हुआ नहीं। अगर आप लिक्विडिटी पूल से एलपी बॉन्ड के थ्रू बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो साथ में यहाँ पे आपके टोकन की स्टेकिंग हो रही है, वेस्टिंग हो रही है। ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू अगर बाय कर रहे हैं तब भी यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं टोकन की यहाँ पे वेस्टिंग हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तो उतना ही मिलेगा लेकिन डिस्काउंट मिलता है शुरू में ही। लेकिन जो ऊपर वाला ऑप्शन मैंने बताया था उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। क्यों? आपके 100% टोकन वो आप फ्री रख सकते हो और जब भी चाहे उसको आप बेच सकते हो। लेकिन एलपी बॉन्ड के थ्रू और ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू जाओगे तो आपके टोकन एक तो वेस्टिंग में जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो है लिक्विडिटी को आप सपोर्ट करेंगे। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको प्राइस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। अब मान के चलो आपने सोचा कि चलो हम लिक्विडिटी बॉन्ड में जाते हैं, एलपी बॉन्ड के थ्रू जाते हैं। अब ये जो तीन ऑप्शन है, पहला डायरेक्ट बाय करने का, दूसरा एलपी बॉन्ड के थ्रू, और तीसरा ट्रेजरी के थ्रू। पहला तो मैंने बता दिया डायरेक्ट कब बाय करना है, अगर आपको सभी कॉइन हमेशा के लिए आपको फ्री रखना है, आप और कभी भी इस कॉइन को सेल करना चाहते हो, कल परसों जब भी आप सेल करना चाहते हो तो आप डाई के थ्रू जाइए, क्विक स्वैप के थ्रू जाइए, पहले ऑप्शन के थ्रू जाइए। अगर आप समय दे सकते हैं, आपका जो प्रिंसिपल है उसको वेस्टिंग में रखने के लिए तैयार है, तो आप एलपी बॉन्ड में जाइए, नहीं तो ट्रेजरी बॉन्ड में जाइए। अब ये दोनों में कोई बात नहीं, दोनों में 30 दिन का वेस्टिंग होता है, 660 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, 360 दिन का होता है। फिर हम एलपी बॉन्ड में जाए या ट्रेजरी बॉन्ड में जाए, दोनों तो आपके लिए सेम है, लेकिन दोनों में डिस्काउंट रेट अलग आता है। ध्यान से सुनना। तो आपको अगर यहाँ पे एक कॉमन चीज इसमें क्या है, दोनों में वेस्टिंग में जाएगा, दोनों में वेस्टिंग में जाएगा। फिर हम एलपी बॉन्ड में जाए या ट्रेजरी बॉन्ड में जाए, जिसमें ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा वहां पे दिख जाता है, आपको आरओआई दिख जाता है, डिस्काउंट को ही यहाँ पे आरओआई बोला गया है, वहां पे जाके देख लेना। जहां पे आपको आरओआई ज्यादा मिलती है उसमें आप चले जाओ, चाहे एलपी बॉन्ड हो चाहे ट्रेजरी बॉन्ड हो, आपको वहां पे डिफरेंस कुछ नहीं मिलता है। अब इसमें भी दो दो क्यों किया गया सिस्टम ने, इसको भी समझते हैं। एलपी बॉन्ड का मतलब और ट्रेजरी बॉन्ड, ये दो क्यों रखा है इसको हम समझते हैं। अगर आप एलपी बॉन्ड के थ्रू जाते हो, मान के चलो आपने 100 डाई अपने वॉलेट में रख दिया और 100 डाई के हिसाब से आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया एलपी बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि आपको एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है सिस्टम के बारे में, आपको केवल सोचना है आपको क्या, किस में रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है। तो जैसे ही आप अपने वॉलेट में $100 रखते हो, एलपी बॉन्ड में जाते हो और वहां पे बाय का बटन दबाते हो, चाहे 30 दिन का हो, 60 दिन का हो, 120 दिन का हो, और जैसे बाय का बटन दबाते हो तो सीधे सीधे सिस्टम क्या करता है, आपकी ये जो 100 डाय है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक $50 और दूसरा $50। अब ये $50 और $50 को दो पार्ट में डिवाइड करता है,
और उसमें से एक $50 क्या करता है, सीधे सीधे लिक्विडिटी पूल में जाके यहां से $50 के एलजीएनएस ये बाय करता है। सिस्टम में क्या सिस्टम ये ऑटोमेटिक होता है, आपको दिखता नहीं है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके $100 को 50-50 में डिवाइड करता है और $50 लिक्विडिटी पूल में जाता है और उसके बदले में लिक्विडिटी पूल से इस सिस्टम एलजीएनएस बाय करता है। अब जैसे एलजीएनएस बाय करता है तो आज के हिसाब से देखेंगे तो $50 में कितने एलजीएनएस आएंगे, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ही एग्जैक्टली आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। हमारा कॉइन का रेट है आज के दिन में कितना, 6.9। तो अगर आप $50 डाल रहे हो डिवाइड बाय 6.9 अगर डालते हो तो लगभग 7.2 एलजीएनएस आपको लिक्विडिटी पूल से मिलेगा। और जैसे ही 7.2 लिक्विडिटी पूल से एलजीएनएस मिले, ये अंदर के अंदर होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल बाय का बटन दबाना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। सिस्टम $50 से एलपी बॉन्ड से 7.2 एलजीएनएस बाय करेगा, फिर आप सिस्टम के पास $50 पड़े हुए हैं और उसके पास 7 एलजीएनएस आए और ये दोनों का एक पेयर बनता है, इसको बोलता है लिक्विडिटी पेयर। और इस लिक्विडिटी पेयर को सिस्टम इसके अंदर डाल देता है। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली आपके $100 पूरे के पूरे यहाँ पे चले गए, लेकिन अभी यहाँ पे एक पेयर बन गया 50 डाई और 7.5 का, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। और इसके बदले में एक लिक्विडिटी टोकन यहाँ पे इशू होता है, इंटरनल टोकन होता है। तो इस तरीके से अगर मान के चलो $100 से इसने डाल दिया तो ये लिक्विडिटी पूल हुआ। अब यहाँ पे अगर दूसरा बंदा आता है और वो भी बोलता है कि नहीं चलो मुझे $200 डालना है, अब ये $200 से शुरुआत करता है एलपी बॉन्ड में। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर इसी तरीके से इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, $50 का एलजीएनएस लेगा और ये और एक पेयर बनेगा, तो यहाँ पे $100 का ये और $100 का एलजीएनएस, मतलब 14.4। और इस तरीके से आज हमारा अगर जिस दिन पहले दिन शुरू हुआ इस तरीके से लिक्विडिटी पूल चालू हुआ। इस तरीके से अगर देखेंगे तो अभी लिक्विडिटी पूल में कितने एलजीएनएस हो गए, दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे लगभग 21 एलजीएनएस हो गए, 21 पॉइंट समथिंग एलजीएनएस यहाँ पे हो गए और 150 डाई हो गए। और इसी तरीके से धीरे 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 लिक्विडिटी पूल डाल डाल के हमने आज वहां पे देख लेना लगभग 3 करोड़ एलजीएनएस लिक्विडिटी पूल में है और 20 करोड़ डाई वहां पे पड़े हुए हैं। लेकिन इसकी ओनरशिप किसकी है, इसकी ओनरशिप किसकी है, हमारे प्रोटोकॉल के सब लोगों के। इसी वजह से यहाँ पे इस पीयर को निकाल निकाल के यहाँ से एलजीएनएस बर्न किए जा रहे, ये लिक्विडिटी पूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब लिक्विडिटी को सपोर्ट करने की बात आती है तब तब आपको लिक्विडिटी पूल में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब ये हुआ लिक्विडिटी पूल में जाता है, पहला हमने ये बता दिया। अब ये तीसरा ट्रेजरी, अब ये ट्रेजरी क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। जब भी अगर मान के चलो आप ट्रेजरी के थ्रू आप आना चाहते हो, तो जैसे ही आपने $100 दिया तो $100 के $100 कहाँ जाते हैं, लिक्विडिटी इसमें जाते, ट्रेजरी में जाते। और यहाँ पे ट्रेजरी में जाके उसी समय में 100 एलजीएनएस को ये बनाता है। तो ये ट्रेजरी के थ्रू जब जब बिजनेस आता है तो कॉइन की मिंटिंग होती है और उसको यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे देख लेना ये कैसे होता है। ये बार बार मैंने इसके बारे में बताया है। अगर मान के चलो आप ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो और आपको 100 टोकन लेना है, एग्जाम्पल लेते 100 टोकन लेना है और मान के चलो कॉइन का रेट $11 है। अब आपको डिस्काउंटेड रेट से मिलेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, आपको हो सकता है 11 के जगह $10 में कॉइन मिल रहा है, तो 100 टोकन का कितना होगा, $1000। और जैसे आप $1000 डालते हो तो जैसे बाय का बटन दबाते हो, अब ये जो $1000 है ना ट्रेजरी में जाते। अगर आप यही $1000 अगर लिक्विडिटी पूल में डालते, जैसे बाय का बटन आप दबाते तो सिस्टम क्या करता, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल में दो पार्ट में डाल देता। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ट्रेजरी से आप बाय करोगे तो ये पूरा का पूरा $1000 ट्रेजरी में जाएगा और ट्रेजरी के पास ये $1000 रहेगा
और उसी समय में 1000 एलजीएनएस को बनाएगा और करंट रेट के हिसाब से आपको 100 एलजीएनएस मिलेगा और 900 यहाँ पे पड़ा रहेगा। अब दूसरा बंदा आता है, वो भी 1000 डालता है, अब ये डबल हो गया। तीसरा बंदा आता है, अगर वो $100 डालता है, ये फिर बढ़ जाता है। और इस तरीके से हमारा जब जब यहाँ पे ट्रेजरी से बाइंग होती है तब तब हमारा एलजीएनएस का मिंट होता है। और ये जो बैलेंस एलजीएनएस में जो ट्रेजरी में जो एलजीएनएस बनते जा रहे हैं इसको बोलते हैं रनवे। और इसी से हम लोगों को सभी टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको मैं हमेशा मीटिंग में समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा कॉइन जब जब ऑर्डर आएगा, जब जब ट्रेजरी से ज्वाइनिंग आएगी तब तब बनाया जाएगा, अनलिमिटेड नहीं बनेगा। और जिस दिन अगर यहाँ पे ट्रेजरी के थ्रू ज्वाइनिंग नहीं आएगा उस दिन एलजीएनएस नहीं बनेगा। एलजीएनएस इतना बन चुका है, इतना बनता है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रनवे 300 दिन तक का है। और 300 दिन तक अगर एक भी आईडी नहीं आएगी तब भी हम लोगों को रिवॉर्ड यहाँ से आता है। और इसका मतलब सिंपल देखो, यहाँ पे एक एलजीएनएस के पीछे एक डाई का बैकअप हमारे ट्रेजरी में बना रहता। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरीके एलजीएनएस में जाने का। अब ये हमको डिटेल में हम आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, इसका कोई फील्ड में यूज है क्या? लेकिन जब तक आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। तो लोगों को ये अनलिमिटेड वाला मैं हमेशा बताता हूँ। पहली बात तो मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है अनलिमिटेड है मतलब बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। इथेरियम देखो, सोलाना देखो, उसके एग्जांपल आपके सामने जाके बता सकते हैं। दूसरी चीज, हमारा अनलिमिटेड नहीं है और फिक्स भी नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं कर सकते, अगर फिक्स करेंगे इतना ही सप्लाई करेंगे और एक दिन यहाँ पे तो हमारा माइनिंग प्रोसेस है, हम लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, हम लोगों को हर 8 घंटे में 0.2 मिलता है। और फिक्स कर दिया और एक दिन कॉइन खत्म हो गए तो फिर जो नए लोग आएंगे या हम लोग हैं, 0.2 हमको कहाँ से मिलेगा? तो उसको भी बंद नहीं किया जा सकता है। तो मिंटिंग प्रोग्राम है तो कॉइन तो मिंट होंगे, लेकिन साथ में कॉइन का सपोर्ट, कॉइन को यहाँ पे स्टेबल करने के लिए हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म लगाया, कौन सा? बर्निंग का। और बर्निंग कहाँ से होता है? और एलपी बॉन्ड के थ्रू हमने जो डॉलर डाले हैं और जो एलजीएनएस डाले, उन्हीं एलजीएनएस को यहाँ पे बर्न किया जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से जो भी बताना था मैंने आज बता दिया। उसके बावजूद अगर किसी का सवाल है तो उसके ऊपर ले सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट जो लीडर है उनके तरफ हम जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद गहरे साहब आपका। और गहरे सर के माध्यम से और गौरव भाई के माध्यम से हमने बहुत से मैकेनिज्म को समझने का प्रयास किया। और साथियों, इसी तरह से हम जो टेक्निकल सेशन है इसलिए आयोजित करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है और वैसे बहुत ही सरल और सामान्य है, लेकिन टेक्निकल बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, एस्पेक्ट्स उसके साथ में एसोसिएटेड हैं और लगातार उसके साथ अपडेशन बने रहते हैं। तो उसे सीखना, समझना और आगे बढ़ना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में भाई जितेंद्र चौहान जी उपस्थित है। और जितेंद्र भाई के तत्पश्चात हम टिंकू सरकार जी को आमंत्रित करेंगे। तो जितेंद्र भाई, आप रेडी हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका। और बिल्कुल आप अपने जो छोटे छोटे बातों के साथ हमें बहुत ही प्रभावित करते हैं। कई नए साथियों को वो मैकेनिज्म समझ नहीं आते हैं, तो उसके माध्यम से जितेंद्र भाई हमें बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन देते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत जितेंद्र भाई। आप आएँ और आज के सेशन को आगे संबोधित करें। और जब टिंकू सरकार जी हैंड रेस कर लेंगे तो फिर हम टिंकू सरकार जी को ज़रूर से सुनना पसंद करेंगे। ओवर टू यू जितेंद्र भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार पूछ लीजिए अगर टिंकू शंकर जी का क्या होता है। आज प्रोग्राम भी होता है, सेमिनार भी होता है। यदि अगर वो आना चाहें तो आ जाए, नहीं तो मैं अवेलेबल हूँ ऑलरेडी। जी सर, जी सर। और टिंकू पूछ भाई। लीजिए सर एक बार आप टिंकू। कंटिन्यू करिए, मैं आ रहा हूँ सर, कंटिन्यू करिए आप। मैं जी रोड पे हूँ सर। ओके। अरे, आप बिल्कुल अपनी जर्नी जारी रखिए, लेकिन हमारे बीच आइएगा जरूर, हैंड रेस कर दीजिएगा टिंकू भाई। हम जरूर आपको सुनेंगे। जितेंद्र ओके भाई ओके। कंटिन्यू। हमारा तो जी और सारा कोर्स सर, ये सारी को बोलो एक एक पॉइंट को उठा के हमारा जो कमेटी है जी उसको जानकारी देने के लिए। जी जी जी। ओके, थैंक यू। और गेरे साहब, बहुत ही बढ़िया, शानदार। गौरव गुप्ता जी और गेरे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने आज जिस सिस्टम के बारे में, क्वाइन मैकेनिज्म के बारे में, ब्रीच के बारे में जो जानकारी दी दोस्तों, डेफिनेटली ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें अगर इतना नॉलेज नहीं है तो भी क्या हमारी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी है उनको भी उतना ही आता है जितना
कि जिनके पास नॉलेज या इसकी जानकारी बहुत कम है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे एलजीएनएस प्रोजेक्ट के अंदर कि आपके पास बहुत नॉलेज नहीं है। नॉलेज हम लोग जो आके आप लोगों को देते हैं वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि आपका एक विश्वास बढ़े कि एलजीएनएस कोई कंपनी नहीं है। एलजीएनएस का मालिक जो है पूरी पब्लिक है, कोई सिंगल मालिक नहीं है। आज इसके कम्युनिटी को जैसे दिखाया था कि लगभग 20 लाख और 25,000 होल्डर्स हो चुके हैं। और शायद आप लोगों को याद होगा तो लास्ट संडे मैंने इसमें दिखाया था कि 20,10,000 हुए हैं। तो पिछले 7 दिनों में 15,000 होल्डर्स बढ़े हैं हमारे सिस्टम में। लेकिन मजे की बात क्या है, शेयर स्क्रीन करके ही अपन लोग मजे की बात करते जाएंगे दोस्तों। तो मैं मजे की बात ये बताऊंगा आप लोगों को कि लास्ट टाइम जब आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था कि हमारे पास लिक्विडिटी क्या थी, उस समय पे हमारे पास 300 लगभग 88 मिलियन की लिक्विडिटी थी। मैं जरा हाइलाइटर ले लेता हूं और इसके माध्यम से हम छोटी छोटी बातें देखेंगे। तो अभी आप देख रहे हो 417 मिलियन की। दोस्तों हाईएस्ट लिक्विडिटी जो हमारी रही है वो रही है 443 की और आज 417 की। यानी कि जो लोग हमारे बीच में आके बोलते थे कि अब आपका सिस्टम गया, तो कहाँ गया? बिल्कुल वो सही बोलते थे कि अब आपका सिस्टम गया है, क्योंकि 1 साल 10 महीने और 25 दिन के लिए आज हो गया और अब हमारा सिस्टम 2 साल के लिए गया, अब तीसरे साल के लिए कदम बढ़ाने वाला है। तो वो लोग दूसरे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते थे, मैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। दूसरी बात देखेंगे तो हमारा रेट वापस इंक्रीज की तरफ है। हम लोग पिछली बार 6 के नीचे थे और आज हम 7 के पास में है। यानी कि 590 के आसपास हम थे पिछले संडे और आज हम लोग पहुंच गए हैं 7 के आसपास। यानी कि हम हर तरफ से बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें होती है। ऐसे ही छोटी बात पे मुझे एक बढ़िया सी एक आप लोगों को आज बात बतानी है जनरली कि आज 90% लोग जो हैं क्या कर रहे हैं। आज हम लोग आप लोगों के सामने ऑनलाइन आते हैं। ऑनलाइन आते हैं, जूम का सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। लेकिन एक गलती जो सब लोग करके बैठे हैं और उस गलती का कई सारे लोग खामियाजा भुगत चुके हैं, वो होता है जो हमारा ये जो एसएमएस सिस्टम होता है। दोस्तों इस एसएमएस सिस्टम को जनरली लोग इस प्रकार का नोटिफिकेशन से मेल लेते हैं जो अभी आपके सामने ये आया है। आप लोगों को ये एसएमएस का नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद करके रखना है। ये छोटी बात है, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन होता है जो कि ओटीपी के माध्यम से आपके किसी भी वॉलेट को चुराया जाता है। तो पूरे लोग एसएमएस के नोटिफिकेशन को बंद कर दे, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन हूं अगर किसी ने मुझे मैसेज भेजा किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो यहाँ पर मेरा नोटिफिकेशन आएगा और उसको ओटीपी मिल जाएगा। और ओटीपी उस व्यक्ति को ओटीपी अगर लेना है तो एसएमएस के माध्यम से ले। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट की दोस्तों। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आज नए तरह के फ्रॉड आ गए हैं। एक बंदा मेरे को फ्रॉड करने के लिए बोलता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है सर? यस दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। अभी मैं आपको एक ऑनलाइन फ्रॉड बताता हूँ। ये आपके सामने एक ऑनलाइन फ्रॉड का एक एग्जांपल है। ये बंदे का नंबर आया, ये मुझे भेजता है सीधा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्लान, सेंड ज्वाइनिंग डिटेल सर, ओरिजिन एलजीएनएस। अब ये बंदा मेरे से कह रहा है यहाँ पर, आप कौन है सर, कहाँ से हैं? मैंने इससे पूछा, इसने लिखा मैं दार्जिलिंग से हूँ। मैंने कौन सा प्लान पसंद आया? मैंने तो कोई प्लान भेजा नहीं, क्या आपके यूट्यूब से मैंने देखा। तो मैंने दोस्तों यूट्यूब पे प्लान तो भेजा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर टोकन पॉकेट कैसे बनाना है, कैसे हमें जनरेट करना है। फिर भी उस बंदे ने मेरा ये निकाला, मैंने कि इसमें प्लान बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी वो बंदा कहता रहा कि मुझे प्लान चाहिए। दोस्तों ये एक अवेयरनेस है यहाँ पर। जबकि मैंने ये जो देखा है मार्केट के बारे में और अपने चैनल के बारे में जो बताया, इसमें मैंने मोबाइल नंबर भी नहीं डाला, बट उसने आई थिंक मोबाइल नंबर निकाल लिया। उसने कहा मैं यूट्यूबर हूँ। वो लिखता है आपका वॉलेट, तो उसने कहा है कॉल करिए। मैंने लिखा उसको, उसने ठीक है मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर से। बंदे ने कॉल किया कि मुझे वॉलेट बनाना सिखाइए। मैंने कहा उसी यूट्यूब में वॉलेट भी है, आप बना लीजिए और आ जाइए। फिर इस बंदे ने मेरे को पूरा सिस्टम का लिए बोला कि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, दार्जिलिंग से है,
आप मेरे को अपना अकाउंट डिटेल सेंड करिए, मैं आपको पैसा भेजता हूँ। तो मैंने अपने किसी साथी को लगा दिया, मैंने कि जरा इसकी डिटेल निकालो, कैसे क्या कहानी है। तो वो साथी से बोलने लगा कि मैं आपके साथ काम तो कर रहा हूँ, आपके साथ काम कर रहा हूँ, बट आपका अकाउंट डिटेल मुझे दीजिए, और मेरे साथ 8-10 लोग और आ रहे हैं। अब ये फ्रॉड क्या करने वाला है उसके बारे में सुनिए, कि ये जैसे ही इसने बोला कि मैं 35,000 आपके अकाउंट में डालूंगा, 35,000 डालूंगा, आप मुझे एलजीएनएस दे दीजिए। दोस्तों, ये 35,000 डालने के बाद मेरे से मेरे एलजीएनएस ले लेता। उसके बाद में जो अकाउंट देता उस अकाउंट को होल्ड करा देता, और बैंक उस अकाउंट को तब ओपन करती जब मैं उसके 35 लौटा देता, यानी एलजीएनएस भी उसके और अमाउंट भी उस बंदे का। आखिर में मैंने उससे बोला, मेरे साथी ने लिख के भेजा, तो इसने मेरे को टोटल जानकारी दी, सर आईडी हो गई है बट एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं बंदा, और इसने मैसेज भेजा और मैंने इसको ब्लॉक मार दिया। तो दोस्तों, अगर आपको प्रलोभन दे कोई भी आने का, ऐसे ही फ्री में काम करने का, तो वो आप ना तो अपना अकाउंट दीजिएगा उनको पैसे के लिए। उसको मैंने बोला, आप ऑलराइट डॉलर परचेज कर लीजिए, आपका काम मैं करवा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। उससे मैंने ये भी बताया, उसने कहा नहीं 8-10 लोग और हैं। तो दोस्तों, ये है एक ऑनलाइन फ्रॉड, नए तरीके का फ्रॉड आया, और वो भी इसी पेलजीएनएस के लोगों के लिए आया। यानी कि आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज है की रखना। आप मैं मैक्सिमम लोगों को सुन पा रहा हूँ कि की को शुरुआत में हम अपने सीनियर से बनाते हैं, तो डेफिनेटली पहला जानकार तो हमारा सीनियर ही होता है। जब हम की को जनरेट करते हैं तो पहला जानकार हमारा सीनियर ही होता है, याद रखिएगा। लेकिन सीनियर नो डाउट कहीं ना कहीं आपका सपोर्टर होता है, बट उससे भी आप भी अपनी जिम्मेदारी से किसी का भी की बनवाए तो उसके सामने ही डिलीट कर दे, ताकि उसको जीवन में शक ना हो। उसके की को हमेशा मोबाइल में ना रखने दे। लाइक दिस स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। सोशल मीडिया में हमारे पास फेसबुक का भी एक चैट बॉक्स होता है, 2 आईडी बना के लोग उस पे भी रख लेते हैं। इवन ईमेल पे रख लेते हैं, कई सारी जगहों पे रख लेते हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जिसका भी की बनवाएं, 3 बार हाथ से और किसी कॉपी पे लिखवाएं। 1 बार नहीं, 3 बार लिखवाना है, ये भी आप लोगों को बता दूं। उसके पीछे भी हमारा एक रीजन है, मैकेनिज्म है। 3 बार की लिखवाने से मतलब ये है कि 3 बार की अगर आपने लिखवाया, तो व्यक्ति 1 बार गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन 3 बार नहीं करेगा, और तीनों को जब मैच करेंगे तो किसी एक में गलती दिख भी जाएगी। ये की बहुत बड़ी, जब शुरुआत में जब वॉलेट बनाया जाता है, स्टार्टिंग में जब वॉलेट बनाया जाता है, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है इन 12 की। लेकिन जब आप 10,000 डाल देते हो तो 12 की वैल्यू 10,000 है। अब आप 1,00,000 रुपए डाल देते हो तो उन 12 की वैल्यू 1,00,000 रुपए है। बट जब आप एक नेटवर्क खड़ा करके और आप उस पे V1 रैंक हासिल कर लेते हो, V2 कर लेते हो, V3 कर लेते हो, तो दोस्तों उसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू हो गई 10 लाख 50 लाख रुपए महीने की। और वही 12 की है जब आप शुरुआत में लेते हैं। एक बहुत अच्छा वाक्य हमारे दामोदर गेरे साहब के साथ भी हुआ, और मैं चाहूंगा दामोदर गेरे साहब 2 वाक्य हुए एटलीस्ट। एक तो किसी का की चोरी हो गया, और दूसरा किसी ने उनको अप्रोच किया। अगर दामोदर गेरे साहब यदि हैं तो आप बताएं कि ऑनलाइन फ्रॉड एक आपके साथ भी करने वाला था कोई बंदा, अगर अवेलेबल हो तो। हाँ जितेंद्र सर, मैं बताना जी चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने से पैसे ले लेंगे, ठीक है ना। और यही होता है कि पहचान करने का, जैसे जितेंद्र सर ने बताया कि उनको प्लान से कोई लेना देना नहीं होता है। वो आपको प्लान के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपको मीटिंग के जूम के बारे में नहीं पूछेंगे। वो बोलेंगे हाँ जुड़ना है, हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसे एक लीडर ने कॉल किया, बोलता है कि सर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी एक टीम है एलजीएनएस में काम कर रही है, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। मैं बोला ठीक है जुड़ जाते, कोई बात नहीं है, आपको प्लान पता है क्या? वो बोला पता है। ठीक है बोले, तो फिर आगे बोलता है कि सर आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मेरी टीम को समझाना पड़ेगा, और 10-12 लोग हैं, लीडर है, उनको आना पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल, हम नहीं आ सकते। आप शुरुआत कर लीजिए ऑनलाइन,
और फिर उसके बाद अगर टीम बनता है तो तब जाके आके आपकी टीम को ट्रेन करेंगे। पहले आपको ऑनलाइन ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो बोलता है कि नहीं, वो तो आपको सामने बैठ के मुझे समझाना पड़ेगा सब चीज़ें, तब जाके काम होगा। तो फिर बोलता है कि नहीं, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो मैं आ जाता हूँ। मैं बोला मैं मुंबई में हूँ। वो बोलता है ठीक है, मैं मुंबई में आता हूँ। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, आ जाओ, मुंबई में मिलते हैं, सामने बैठ के फिर समझते हैं, फिर जाके आप एक काम कर लेना। फिर बोलता है टिकट के लिए पैसे भेज देना। दोस्तों, और ये पहली बार नहीं है। जब मैंने ये देखा, इसका नंबर वगैरह लिखा, और मेरे एक टीममेट्स को भी मैंने यही बात कही कि यार ऐसा ऐसा कॉल आया था, एक बंदा है। तो मैं बोला कि वो यहाँ तक मुंबई के लिए बोल रहा है, टिकट भेजो, ये बोल रहा है, तो तुम्हारा नियर बाय है। मेरे डाउनलाइन को ही मैंने बोला, जैसे जितेंद्र सर ने बोला कि क्योंकि हमको तो टीम में जोड़ना पड़ता है ना किसी को। तो उन्होंने भी कांटेक्ट किया, तो उनको भी उन्होंने वही बोला। और अल्टीमेटली हमने बोला कि नहीं, ये काम करने वाला नहीं, केवल अलग तरीके से आता है। अब ये 3 महीने पहले की बात थी, और दोबारा अभी भी वही काम वो कर रहा है। इसका मतलब सोच लेना, केवल 3 महीने के बाद भी दोबारा वो कॉल करता है और टीम में। तो इस तरीके से कुछ फ्रॉड्स होते हैं, उसको भी हम लोगों को समझना है। अगर जो समझदार है, जो सही में काम करना चाहता है, तो वो अच्छी तरह से। और दूसरा क्या होता है ना, जैसे इन्होंने बोला कि 3-4 लोगों का टीम होगा, 5-10 लोगों का होगा, फिर आपको जूम पे बुलाएंगे, स्क्रीन शेयर करवाएंगे, इस तरीके से होके वो ओटीपी, ये सब चीज़ें होता है। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी टोकन पॉकेट के की का तो आपको मैंने बता ही दिया। आपका टोकन जो की है, किसी को भी ना शेयर करें, जैसे उन्होंने बताया। और इसी के वजह से हमारे टीम में भी 1-2 लोगों का अकाउंट जा चुका है, क्योंकि वो की कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की हो गई है। तो बस इस चीज़ को याद रखना है, आपकी 12 की बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अदरवाइज आपके पास कुछ नहीं बचेगा फिर। ठीक है सर, वही बहुत बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। थैंक यू गेरे साहब। दोस्तों, ऐसे अनुभव अब आ रहे हैं सामने। और आप लोगों को बता दूं कि आप चाहे मोबाइल में अंगूठा लगा लो, जैसे कि आपके सामने मैंने लगाया। जैसे ही मैं अंगूठा लगाता हूँ, तो अब आप लोगों को कुछ भी शो नहीं हो रहा है। सीधा ये मेरा, इसने थंब मांगा और मैंने थंब लगा दिया, तो मेरा ये ओपन हो गया। बट की के मामले में ऐसा नहीं होगा। की में भी आपको सिक्योरिटी है, बट अब मैं जब अपना की निकालने जाता हूँ, यहाँ पे मी पे जाते हैं। आप लोगों को बताता हूँ, मी पे गए, मैनेज वॉलेट पे गए, मुझे की निकालना है। तो मान के चलिए इस आईडी का मुझे की निकालना है, तो मैं जैसे ही रिकवरी फेस, इस पे की निकालता हूँ, रिकवरी फेस पे क्लिक करता हूँ, तीनों बॉक्स को क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा थंब नहीं मांग रहा। अब वो की मांग रहा है जो की मैंने डाले थे, थंब नहीं मांग रहा है। यानी कि कभी कभी कोई नींद में है, किसी को बेहोशी की दवा दिला दी, या XYZ जैसे भी, तो व्यक्ति अगर बेहोश भी है और इस पे अंगूठा मांगता है की निकालने के लिए, तो अंगूठा नहीं लेगा। ये क्या लेगा यहाँ पर, आपने जो पासवर्ड जनरेट किए। पासवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके मोबाइल के लिए ही है। ये पासवर्ड अगर किसी और के पास भी चले जाए, तो वो आपकी की ले सकता है। तो आपको इस पे भी सिक्योर रहना है कि आपके जो की हैं, इनको आपको या तो दिमाग में याद रखना है, या फिर आपको इनको लिख के रखना है कहीं पे भी, ऐसी जगह पे जहाँ से कोई स्कैमर आपके साथ स्कैम ना कर सके। और ये पास में बैठने वाला स्कैमर भी हो सकता है। हर दिल में हम नहीं बैठे हैं, हम लोग सब एक दूसरे के साथ में हैं। लेकिन कभी कभी कोई जलन की भावना से, किसी भी भावना से अगर आपके 12 की ले गया, तो ऐसे ही किसी एक V2 साथी का की किसी ने चुरा लिया। अब आज तक उस बंदे को याद नहीं है कि किसने चुराया। वो बंदा आईडी पे V2 बन गया, और अब आज दोनों में एक ही कहानी होती है। और ये एग्जांपल मेरे पास आया था कि कभी वो पेज LGNS निकाल लेता है, कभी ये निकाल लेता है, और वो नई आईडी पे काम करने पे मजबूर हो गया। अब वो आईडी ऑटोमेटिकली V3 भी बनेगी, V4 भी बनेगी, मे भी पॉसिबल। बट वो जो जिस बंदे ने चोरी की है, वो 12 की डाल के बैठा है। और 24 घंटे के लिए टरबाइन होता है। 24 घंटा इसीलिए रखा गया है सिस्टम में भी, मैकेनिज्म भी है साथ में, इमीडिएटली किसी इनकम को कोई ना निकाले। तो 24 घंटे जैसे पूरा होता है, कभी वो निकालता है, कभी वो ये दूसरा बंदा निकालता है। तो यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी पास वाले बैठे हुए व्यक्ति पर भी, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मोबाइल बिल्कुल हाथ में नहीं देना है किसी को। एक एग्जांपल और आया मेरे सामने, जब मैं अभी नीमच मंदसौर के सेमिनार में गया, मेरे 4-5 प्रोग्राम हुए,
और जब 4-5 प्रोग्राम हुए तो वहाँ पे एक व्यक्ति हमें मिले। तो मैं भी पॉसिबल, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, साथी लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनके वॉलेट बना दिया, लाख 2 लाख रुपए के कॉइन दिलवा दिए, डबल हो गए। डबल हो गए तो उनके एक गाँव के ही व्यक्ति ने, जानकार व्यक्ति ने उनके मोबाइल हाथ में लिया किसी और कंपनी के लिए कि आपको इसमें एक डाउनलोड करा दूँ, और उसने की चुरा लिया, और 2 महीने बाद उनका 3 लाख रुपए के एलजीएनएस उस व्यक्ति ने 2 महीने बाद निकाले। अब वो व्यक्ति परेशान कि मैंने तो मोबाइल अभी किसी को दिया नहीं। तो मैंने कि पिछले 2-3 महीने में कभी किसी को दिया हो? तो उन्होंने कहा हाँ, सितंबर में मेरे गाँव का ही एक व्यक्ति है, वो क्रिप्टो की जानकारी रखता है, और उस व्यक्ति ने मेरा मोबाइल हाथ में लिया था। तो उस व्यक्ति ने 12 की निकाल ली है, और 12 की निकालने के बाद उनके 3 लाख रुपए के कॉइन उन्होंने निकाले। जब हमने खूब उसकी खोज की, उसका उसमें दिमाग लगाया, तब पर समझ में आया कि वही व्यक्ति था, उसके गाँव वाला व्यक्ति था, और उन्होंने उसके 12 की निकाल के और उनका पूरा फंड गायब कर दिया। दोस्तों, जब उनका पूरा फंड गायब हुआ, हमने उनसे बात की, उसके गाँव वाले व्यक्ति से बात की, तो वो क्रिप्टो एक्सपर्ट निकला, और ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति की निकाल सकता था। और उस व्यक्ति से जब डिस्कशन हुआ तो उसके पास टोकन पॉकेट ऑलरेडी बना हुआ था। उस व्यक्ति ने एलजीएनएस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उसके सिस्टम में एलजीएनएस की आईडी थी। हमने ये देखा। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जाएगी। हम इस चीज़ से भी आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, और एसएमएस को तो आज की तारीख में आज के आज ही बंद कीजिएगा, क्योंकि ये सिस्टम में, एसएमएस में आपके ज़रूरी नहीं कि एलजीएनएस ही करे, वो किसी भी चीज़ को ले सकता है। अब आज हम जितेंद्र सर, दोस्तों। यस सर। अगर मान लीजिए किसी के पास वॉलेट में की है लेकिन वो पासवर्ड भूल गया है, तो अपनी की कैसे वो रिकवर करके मतलब अपना दूसरा पासवर्ड डाल के कैसे ओपन कर सकता है? थोड़ा ये भी हो जाता है कई लोगों के साथ में कि पासवर्ड भूल गए, की है उनके पास। चलिए, उसका तो बहुत ही साधारण सा इलाज है कि यदि अगर व्यक्ति कोई पासवर्ड यदि भूल जाता है और उसके पास की है, तो कुछ भी मत कीजिए आप यहाँ पर। आप जैसे ही जाएँगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास भी कीज़ होते हैं, और पासवर्ड कभी-कभी मैं भी अगर मिस कर जाऊँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद एक वॉलेट क्रिएट करूँगा इसी मोबाइल में वापस से। यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट वॉलेट डालूँगा। जब मैं इम्पोर्ट वॉलेट डालूँगा, तो यहाँ पे ये रिकवरी फेज़ में की माँगेगा। अभी स्क्रीन आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। हाँ, तो यहाँ से जब आप यहाँ से आ रही होगी स्क्रीन, यहाँ पे दिख रही है? हाँ, दिख रही है। जब यहाँ पे इम्पोर्ट वॉलेट को जब यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिकवरी फेज़ पे जब आएँगे, तो रिकवरी फेज़ को आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के हम्म। बाद अभी स्क्रीन आपको दिखेगी नहीं, पर बता देता हूँ, यहाँ पे 12 की माँग लेगा, एक बॉक्स आएगा 12 की, और नीचे 2 हाँ। पासवर्ड जनरेट करने का सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप नए हाँ। पासवर्ड बना लीजिए। नहीं, आप लेकिन सर नए क्या नाम, कई बार ये होता है क्या नाम है कि उसी टोकन पॉकेट पे आप वो वॉलेट खुला हुआ है ना, पासवर्ड भूले हैं, लेकिन आपने दूसरा क्रिएट करेंगे तो वो पहले से बोल नहीं देगा कि होगा, मतलब। हाँ। उसमें नहीं होगा सर। सेम हाँ, है ना, सेम की से दूसरा नहीं बनेगा। हाँ, आपको क्या दूसरा करना बनेगा है ही कि नहीं। बिटगेट वॉलेट में बनाओ या कोई और यस, वॉलेट यस। में बनाओ। ये या मैं टोकन, या टोकन पॉकेट डिलीट करके दोबारा से वो करके बनेगा, नहीं तो यस यस, टोकन फिर नहीं पॉकेट बनेगा। डिलीट करके भी आप बना सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने आपने ही उसके लिए मैंने यहाँ पे बिटगेट वॉलेट इस्तेमाल किया। आप बिटगेट वॉलेट में जाएंगे, बिटगेट वॉलेट में भी आप अपना अपने 12 कीज डाल दीजिए। 12 कीज डालने के बाद आप उसमें बिटगेट वॉलेट में नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, या टोकन पॉकेट डिलीट करते दोबारा टोकन पॉकेट बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिटगेट वॉलेट के अलावा शेपपाल है, शेपपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 12 की इतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका 12 की अगर आपके पास है तो आप जिंदगी में एलजीएनएस के राजा हैं, याद रखिएगा। सेम में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक वॉलेट ऑलरेडी आपका बना हुआ होता है जनरली, और दूसरा वॉलेट नहीं बनता है। तो आप डिलीट करके और आप दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए टोकन पॉकेट को, या फिर अगर आपके पास बहुत सारे वॉलेट है और एक पे वो गुमे हैं, तो सबके पहले 12 की निकाल के फिर कर लीजिए। जो लाइक दिस, अब मैंने आपको दिखा है कि मैंने 4-4 वॉलेट इसमें बना रखे हैं। तो 4-4 वॉलेट मैंने इसमें बनाए हैं, तो सबके पासवर्ड जो है अलग-अलग रखे हैं मैंने। लेकिन मैंने सिक्योरिटी के पर्पज़ से उनको सेव करके रखा हुआ है, और मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ मैं।
ना पासवर्ड रखता हूँ, ना 12 कीज रखता हूँ, कुछ भी मोबाइल के अंदर नहीं है। इवन मेरे को कोई व्यक्ति जस्ट लाइक ए घंटे 2 घंटे या किडनैप कर ले और वो चाहे तो मेरे 12 कीज मोबाइल से नहीं ले सकते वो लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे-छोटे सवाल, जो छोटी-छोटी बातें हैं, ये आपके जीवन के लिए। हमारा सबसे बड़ा फ़ोकस होता है 12 की के ऊपर, क्योंकि ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ज़िंदगी भर की है। आज आपका जब वॉलेट बनता है, तो नो डाउट हमेशा शुरुआत में उसकी चाहे वैल्यू ना हो, लेकिन आज हमारे जितने भी साथी हैं, उनकी वैल्यू आज उनको 50-50, 100-100 एलजीएनएस, 200-200, 500-500, हजार-हजार एलजीएनएस तक पर डे आने लगे हैं। तो उनके वो 12 की वैल्यू आप समझिए कि कितनी बड़ी है, और ये लाइफ टाइम आना है, ज़िंदगी जी भर आना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आना है, आने वाली पीढ़ियाँ भी इन चीज़ों को देखेगी। तो दोस्तों, ये तो छोटी-छोटी बातें थी, और आज ले लेते हैं कुछ लोगों से सवाल-जवाब। चैट बॉक्स में आप लिखिए, चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, और हमारे टिंकू सरकार जी भी जब तक आ सकते होंगे तो उनसे हम लोग बात करेंगे। लेकिन चैट बॉक्स में आपके सवाल यदि होंगे तो हम आपको बेटर जवाब दे पाएँगे। तो देखते हैं चैट बॉक्स में कौन-कौन साथियों ने सवाल लिखे हैं। फिलहाल तो अभी एक भी सवाल नहीं है, लेकिन आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए सवाल, तो हम इन चीज़ों को जवाब आपको ज़रूर देंगे। और टिंकू सरकार जी अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप आ जाएँ। चलिए, अभी भी 297 हमारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, और एक बात और बता दें दोस्तों कि आज 1 फरवरी है, संडे का दिन है, बट 1 फरवरी है, तो हमारा ज़ूम 1000 लोगों का ही है, बट उसका रिचार्ज खत्म हो गया होगा, और पुराना रिचार्ज ऑलरेडी 300 वाला चल रहा है। इस वजह से भी आज हमारा सिर्फ 300 लोगों का ही हो पाया, बट ऑब्वियसली आज ही इसको क्रिएट कर दिया जाएगा, तो ये वापस 1000 लोगों का होगा। तो आप लोगों को इसमें आपको काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। चलिए, तब तक किसी के देख लेते हैं हैंड रेस में कोई व्यक्ति आया है क्या। पुराने हैंड रेस नहीं चलेंगे, नए हैंड रेस करिए, जिनसे हम कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं हमारे, जिनके जवाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर एक आए हैं संजीव शर्मा जी, इनको लेते हैं। संजीव शर्मा जी, आपको आस्क टू अनम्यूट का बटन दे रहे हैं सर। यस सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है। बड़े देखिए, टेक्निकल सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। पर कभी कभार सर, जैसे आज नेटवर्क की प्रॉब्लम से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था और 300 नंबर पूरा हो गया था। पर बाद में कनेक्ट हुआ तो गुप्ता जी का वो चला गया था सर। तो सर, इज इट पॉसिबल कि अगर इस सेशन को आप आने वाले टाइम में यूट्यूब में भी डालते रहें, ताकि हम रिवाइज भी कर सकें, क्योंकि ये चीजें एक बार में समझ नहीं आती। हम 2-3 बार देखेंगे तो वो समझ आएगी। तो अगर यूट्यूब में भी आप एक लाइब्रेरी बना दें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल सर। अशोक सर, जरा यूट्यूब के लिए आप भी जवाब दीजिए। अशोक सर। ये सर का कहना सही है सर, कहना मगर इसकी यार रिकॉर्डिंग मिल जाए तो कहना सभी को, लीडरों को, मतलब वो बाद में भी इसको सुन सकें, कहना में ये अवेलेबिलिटी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ एक्चुअली जी। में इसका जवाब देते हैं सीनियर लीडर्स की, काफ़ी सारी इसके ऊपर मीटिंग्स हुई हैं और बातचीत हुई है। तो हम्म। आपको इसके बारे में हम जवाब देना चाहेंगे शर्मा जी कि, और पारस सर जी आपको भी, कि एक्चुअली में यूट्यूब पे हम लोग इसलिए नहीं डालते कोई भी चीज़ को, क्योंकि उसका मिसयूज होता है। आप लोगों के लिए हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम जूम का आयोजन रखते हैं, और छोटी छोटी बातें, ये एक दिन में सीखने वाली बात नहीं है। तो यूट्यूब पे होता क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है लाइफ टाइम है। यूट्यूबर्स, इसके अंदर कई सारे लोग आ जाते हैं, उस प्लान के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, कमेंट्स देते हैं। तो यूट्यूब पर पहले ही हमने कई सारे प्लान डाले हैं, लेकिन टेक्निकल सेशन इसलिए नहीं डाले जाते क्योंकि हम सिर्फ लाइव सिखा सकते हैं। एज ए प्रोटोकॉल हम लोग डायरेक्टली किसी की रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ यूट्यूब पे डालना अलाउ नहीं है। और इसकी वजह से आज हमारे कम से कम 500 से 1000 जूम चल रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो कोई भी यूट्यूब पे इस वाले प्रेजेंटेशन के, इस वाले टेक्निकल सेशन के नहीं डालेंगे, और कहीं देखने को भी मिलेंगे नहीं, मिल पाएंगे आपको इस प्रकार के सेशन, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में आ ओके। रहे हैं।
जी सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। तो थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जिस व्यक्ति को भी लाना है, तो हमारे पास पूरे 7 दिन हमारे सेशन है, उसमें से 2-3 हमारे टेक्निकल सेशन हो ही जाते हैं जनरली। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइव सेशन में ही लेके आए लोगों को। लाइव सेशन के बाहर हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेते हैं एसके सर को। यस सर। एसके सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। यस हेलो, सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि टोकन पॉकेट पे असेट्स के जस्ट सामने एक प्लस का जो साइन होता है, तो हाँ। वहां पे कभी कभी नोटिस आता है कोई न्यू टोकन्स का, मतलब ऐड करने का, मतलब वो फ्री का होता है, मतलब तो उसको ऐड करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलजीएनएस प्रोजेक्ट अलग है, टोकन पॉकेट एक प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। जी जी जैसे जी। शेयर मार्केट है, लेकिन इनके लिए एंजल ब्रोकर है। एंजल ब्रोकर के अंदर दुनिया की तमाम कंपनियां हैं, लेकिन एंजल ब्रोकर एक वो ना तो रिलायंस का है ना एमआरएफ का है। उसमें इन सबके शेयर्स आते हैं, ये लिस्टेड होते हैं उसके अंदर। ऐसे ही टोकन पॉकेट जो है जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हमारा एलजीएनएस अंदर से चलता है, बाहर से दिखता है, लेकिन उसके अंदर दुनिया में 30 मिलियन क्वाइन है। 30 मिलियन जी। क्वाइन है। और 30 मिलियन हम्म। में सारे के सारे क्वाइन उसके अंदर आते हैं। यदि आपको क्वाइन का नॉलेज है तो आप उनको ऐड करिए, अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते नहीं करिए। वो एक वॉलेट है और नए नए एयर ड्रॉप लॉन्च होते रहते हैं उसके अंदर। हाँ बट जी, मैं वही सोच रहा था कि मैं वो है जो शायद वो अपना प्रमोशन के लिए वो कुछ फ्री टोकन दे करके मतलब वो करना चाहते हैं शायद। हाँ, एलजीएनएस एक प्रोजेक्ट है टोकन पॉकेट के लिए, और जी जी 30 मिलियन क्वाइन है दुनिया में, सभी को अधिकार है उस टोकन पॉकेट में आने का। बिटकॉइन भी ले सकते हैं, इथेरियम भी रख सकते हैं इसमें, दुनिया भर के जितने सोलाना। अब ये एलजीएनएस के प्रोजेक्ट नहीं है, बट हम्म टोकन पॉकेट के अंदर ये सब चीजें अवेलेबल है। तो हम्म बहुत सारे लेते हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं। आपने किसी क्वाइन को खरीद लिया, अगर उसने रिटर्न नहीं दिया तो फिर आपका वो गया। उन्होंने अगर समय सीमा बांध दी तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर उनका क्वाइन डंप हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो जी हम जी। परमिशन नहीं देते किसी को भी कि जिनको जानकारी नहीं है वो अपनी उसको ऐड ना करें, क्योंकि कोई व्यक्ति लालच में आ गया और उसका फंड चला गया तो फिर जूम का बोला जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग अगर हम डाल देते और यूट्यूब पे जाते तो फिर व्यक्ति बात पकड़ते कि आपने उस दिन बोला था कि रख सकते हैं। अगर हाँ, जानकारी हो तो आप उसको करिए, अदरवाइज हम परमिशन नहीं देते कि आप किसी और जी चीज पे जाइए। हम टोकन पॉकेट और जितने भी वॉलेट हमारी टीम या हमारी कम्युनिटी आपको इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, वो सिर्फ और सिर्फ एलजीएनएस के लिए बोलती है कि एलजीएनएस के लिए आप इन वॉलेटों को इस्तेमाल करें। थैंक यू। एंड टिंकू सरकार जी का हैंड रेस आ गया है सर, तो प्लीज वेलकम टिंकू सरकार जी, आप आइए और अपने ज्ञान के भंडार से हमारे कम्युनिटी को बिल्कुल कृतज्ञ कीजिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर टिंकू सरकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेलकम सर, वेलकम। तो अभी हमारा एक सेशन है। अब यहाँ पे 200-300 आदमी बैठा है मेरे लिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ रोड पे, ड्राइविंग कर रहा हूँ अभी। अभी हमारा जो बंदा ड्राइविंग कर रहा है इसीलिए बातचीत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 300 पार्टिसिपेट था अभी। अभी 287 पार्टिसिपेट। बाकी पार्टिसिपेट यहाँ पे उसका नॉलेज भी नहीं है, लेना नहीं चाहती है, और इसका आमिर बनना चाहती है। तो आमिर बनने के लिए उसका तो नॉलेज होना चाहिए ना। मतलब 1-2 करोड़ कमा लिया, लेकिन वो पैसा को इस्तेमाल करना चाहिए तो ना, फंड मैनेजमेंट। तो इसको जल्द से जल्द V1 V2 होना चाहिए, होना जरूरत है। लेकिन इसका अंदर में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है, क्रिप्टो के बारे में अच्छे से अच्छा नॉलेज है। और हमारा यहाँ पे ओरिजिन का जो टेक्निकल पार्ट होती है, हर दिन लगातार, ये हमारा क्या क्या मजबूरी है हमारा आप लोगों को सिखाने के लिए। तो बिटकॉइन भी तो नहीं सिखा रहा है, इथेरियम नहीं सिखा रहा है, ट्रॉन नहीं सिखा रहा है, तो सोलाना नहीं सिखा रहा है। तो उसको सीखने के लिए आपको कहाँ जाना है? पैसा दे के, फीस दे के आपको जो मास्टर आदमी बैठा है उसके पास जाना है।
तो 2 साल 3 साल आपको 2-4 लाख रुपया डूब जाएगी, तो अभी नहीं सीख पाएगी। और हमारा जो यहाँ पे जो टेक्निकल सेशन होती है हर दिन, हर नाइट और सुबह, तो इसको 2 घंटा 3 घंटा सुनने के लिए आपका जो टाइम वो भी आपके पास नहीं है। फिर से आप बोलो मैं यूट्यूब लिंक, अरे यूट्यूब पे भाई जाओ ना, लाखों लाखों वीडियो है एलजीएनएस के बारे में, लाखों लाखों वीडियो है। उसको आप पहले से देखो, 2 घंटा 3 घंटा देखो एक एक वीडियो को, पूरा शेष करो। देखो एलजीएनएस का जो मैकेनिज्म है, सारे के सारा मैकेनिज्म उसके अंदर है। और हमारा जो सेशन होती है हर लाइव सेशन होती है। इसके अंदर हर, इसका नाम बोला है घर का जूम है, क्योंकि इसके हर कॉइन का जिस मार्केट में स्कैम करेगी, जिस टोकन मार्केट में आया था वो पहले दिन आया था वो स्कैम करेगी, तो उसके बारे में चर्चा होगा ये जूम सेशन में। तो हमारा जो रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब में नहीं डाल सकते, ये हमारा मूल कारण है, ठीक है। तो देखिए ये पे कोई सारा साथी हैंड रेज किया, मैंने अभी बातचीत ज्यादा नहीं करूंगा, 2-4 बातचीत मेरा मेरा तरफ से है। हम लोग जो प्रोजेक्ट में है ये हमारा नसीब है, एलजीएनएस हमारा नसीब है। जिस बंदा के नसीब में नहीं है वो एलजीएनएस पे नहीं रह सकता है, जुड़ने के बाद भी भाग सकता है, भाग रहा है। तो जिस बंदा का यहाँ पे नेटवर्क मार्केट में काम कर रहे हैं क्रिप्टो के लेके, तो एक बार ओरिजिन का नाम सुना है, ओरिजिन का प्लान सुना है, तो आज ना कल ना 1 साल 2 साल 5 साल बाद में उसको रिकवर करने के लिए ओरिजिन में आना, ये 100% मेरा तरफ से गारंटी है। आना जरूरत है उसको, क्योंकि मार्केट में कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, 99.9% प्रोजेक्ट फेक है, स्कैम है। तो हमारा ओरिजिन ओरिजिन यहाँ पे एडुकेशन भी दे रहा है, अर्निंग भी दे रहा है। 1 लाख डिपॉजिट करने के बाद आपको हर महीने के 15,000 से ज्यादा मिल रहा है। तो आप देखिए, आप लायबिलिटी फ्री, आपका मानी आप जिस टाइम मर्जी आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपका फंड आपका वॉलेट में, माई वॉलेट माई कंट्रोल। तो इसमें से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारा जो क्रिप्टो मार्केट में, तो मैंने मेरा जानकारी में नहीं है। तो हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सर? ये हो रहा है सर, हो रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में टोटल कितना टोकन मार्केट में है, देखिए 31.77 मिलियन। और लास्ट 24 में 1,64,679 टोकन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो 31.77 मिलियन ये टोकन मार्केट में जन्म लिया। तो जन्म लेने के बाद कितना टोकन मार्केट में अभी लाइव चल रहा है? सर कोई कोहोर साथी आप नीचे देखिए क्या लिखा है, रैंक फर्स्ट ऑफ ऑल। कितना टोकन एक्टिव है सर? 8,969। तो कितना टोकन मार्केट में अभी जन्म लिया था, टोकन कॉइन? लास्ट 24 आवर्स में नहीं नहीं, ऑल ऑल ओवर 31 वर्ल्ड कितना टोकन है? 31 मिलियन। तो इसमें से जिंदा कितना है? सिर्फ लगभग 9,000 और बाकी सब गए मार्केट से। मुर्दा, मार्केट में है लेकिन मुर्दा है। वैल्यू जीरो हो गया उनका। क्लियर? तो देखिए ये 9,000 टोकन में हमारा एलजीएनएस भी एक ही है। आप गूगल पे जाए जाए उसके बाद उसके ऊपर छानबीन करिए, टॉप ट्रेडिंग कॉइन टुडे, टॉप ट्रेडिंग कॉइन टुडे, इसके ऊपर क्लिक करिए। ये देखिए ट्रेडिंग, तो टॉप ट्रेडिंग के ऊपर देखिए वॉल्यूम कितना है, हमारा एलजीएनएस कितना रैंक पे है? 20। क्या बात है, ग्रेट, शानदार। तो और क्या चाहिए आपको एलजीएनएस में काम करने के लिए? और क्या चाहिए? कई सारा टोकन है यहाँ पे। पाई कॉइन का भी ज्यादा यूज मार्केट में यूजर है।
तो भी हमारा टोकन उसमें से ऊपर है, रैंक है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। तो पहले अभी 2 साल हुआ, नहीं हुआ था 2 साल, अभी 2 साल नहीं हुआ, अभी 10-15 साल जाने के बाद ही एलजीनियस, ये मान लो टॉप 10 टॉप 5 में आप देख सकते हैं। इसका ये मैकेनिज्म है, ये ताकत है। तो देखिए, हर प्रोजेक्ट का, हर टोकन, हर मैन, हर किसी का यूज केस भी होना जरूरत है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मार्केट में अर्न कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा। हमारा जो घर के पास हम अच्छे से सोना टुकड़ा छेले है, सोन है, सोना टुकड़ा का सोन है, और अच्छे वाला जामात है, क्योंकि हमारा पास पैसा है। जब हमारा यूज केस भी नहीं होगा, हमारा पास पैसा नहीं होगा, तो किसी के पास हमारा मूल्य नहीं होगा। एक जल का बोतल का जब जल खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगी, वो बोतल का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस हो गया, वैल्यूलेस हो गया। जब गोल इसका कोई बंदा बाय नहीं करेगी, उसका यूजलेस यूज केस नहीं आएगी, तो वैल्यूलेस हो जाएगा। तो हर प्रोजेक्ट का, अब लैंड कोई बंदा नहीं बाई करेगी, नहीं यूज केस होगा, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हर प्रोजेक्ट का यूज केस होना जरूरत है, क्योंकि हमारा एलजीनेस का यूज केस है। हर दिन नया नया यूज केस लाइव हो रहा है। तो अभी एलजीनेस छोटा बच्चा है, तो हम लोग बड़ो नसीब वाला है जो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट हमारा नसीब में मिल गया। ये जिस बंदा यहाँ पे लाइव किया था, जिस बंदा ये प्रोजेक्ट में क्रिएट किया था, वो मेरा दिल से, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ का दिल से प्रणाम है। और आप भी तो प्रणाम करो, जो हमारा नसीब में इस बंदा आया था, एक कमेटी, फॉरेन कमेटी, वो आके हमारा इस तरीके से प्लान डिजाइन किया था। तो एलजीएनएस में काम करने के लिए पहले आपको एजुकेशन लेना जरूरत है। फिर 1-2 दिन नहीं, कम से कम 2-4 साल एजुकेशन लेना जरूरत है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एजुकेशन देने का कोई स्कूल भी नहीं है। इसीलिए हम लोग एलजीएनएस पे अर्न कर रहे हैं और दूसरा प्रोजेक्ट में डुबा देता है। तो मेरे तरफ से इतना ही है सर। मेरा अभी लाइव सेशन चलेगी, तो ओके, थैंक ओवर यू, टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, टिंकू सरकार जी ने कितनी अच्छी बात बोली और दामोदर गेरस साहब भी इसी बात को बोल के गए, और आप लोगों ने समझा होगा यूज केस एक वर्ड जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। कि पहले दिन जब ये सवाल आया था तो मैंने भी अखिलेश सर से बोला था, सर इसका यूज केस क्या है। तो उन्होंने कहा उनका यूज केस आएगा। और आज जब मैं 1 साल बाद उनसे देखता हूँ, पूछने की अब आवश्यकता नहीं होती है। सर आपका ये बंद कर दीजिएगा। आपका स्क्रीन बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यूज केस में आज हमारे पास क्या क्या यूज केस है, जैसे हमें दामोदर गिरे साहब बता के गए कि हम क्रॉस चेन में आ गए हैं, वो भी हमारा यूज केस है। हमारा यूज केस जो है, एलजीएनएस का जो बैकअप है वो हमारी कम्युनिटी है, हमारी लिक्विडिटी है। और एक वाइन हमारा यूज केस है। और एक वाइन का बैकअप जो है एलजीएनएस है। एक वाइन से हमारे बाकी के जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट को हम देख पाते हैं। तो आप मानोगे इस चीज को। यहाँ पे जब हम इस चीज के ऊपर करते हैं, तो मैं यहाँ पर सर आपका बंद कर दीजिएगा ताकि मैं कुछ दिखा पाऊँ यहाँ पे। आई थिंक मेरा स्क्रीन आ रहा है सर। तो यस, आ बिकॉज रहा है सर, आ रहा आ रहा है। तो दोस्तों, यूज केस के ऊपर ही हमारी बात हो रही है। तो यूज केस होता क्या है, कैसे, किन चीजों के लिए हमारा यूज केस इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज केस के ऊपर आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। तो यूज केस किसे कहते हैं, यानी कि हमारा जो एलजीएनएस जो है, जब बर्न होता है तो जन्म लेता है हमारा एक स्टेबल एक्वाइन। तो देखिए आपके सामने आज कितने स्टेबल एक्वाइन हो गए हैं। तो बर्निंग कितनी हुई, लगभग 4,83,07,486 एलजीएनएस बर्न हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास 3,95,00,000 3,95,17,583 एक वाइन जनरेट हो चुके हैं। अब इन एक वाइन का
जो हमारा यूज केस है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड पे हम लोग देखते हैं, सॉरी होम पे जाना पड़ता है। होम पे जब जाते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट है। तो एलजीएनएस का यूज केस तो एक वाइन हो गया, लेकिन एक वाइन का यूज केस हमारे पास प्राइवेसी वॉलेट यहाँ पे इस्तेमाल होगा, हार्वर्ड वॉलेट यहाँ पे होगा, प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम जो कि आ चुका है आप लोगों के सामने। तो ट्रांसफर सिस्टम में यूज केस चाहिए था, आज होने लगा हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि पहले हमें ये सुविधा है तो बाइनेंस देता था या हमें अ, अपना टोकन पॉकेट देता था, बिटगेट वॉलेट देता था, इसी पे से हम लोग ट्रांसफर करते थे। लेकिन आज हम लोगों के पास सिस्टम में यहीं पे आप लोगों के पास क्रॉस चेन एक्सचेंज आ चुका है। तो यहाँ पे ये यूज केस हुआ। उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे एक वाइन हमारा आ गया, ये यूज केस के रूप में आया, प्राइवेसी वॉलेट क्रॉस चेन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसके ऊपर दामोदर गिरे सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि प्राइवेसी है हमारा, जबकि अभी टोकन पॉकेट के ऊपर लोग वॉलेट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस प्रकार के वॉलेट नहीं बना पाएगा, कोई किसी की चीज को चुरा नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो अनुवी क्वाइन जो हमारा आएगा उसके अंदर एक क्वाइन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और इसका जो क्वाइन आएगा जो ब्लॉकचेन खुद का होगा, और जब इस पे ट्रेड होगी तो पूरी दुनिया के, जबकि हमारा खुद का भी एक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हमारा एक्सचेंज भी होगा जो लिखा हुआ है, जिसकी तैयारियां चल रही है। उसके अलावा यूज केस में हमारे बताया गया लोन एग्रीमेंट, जिसके लिए दामोदर गेरे साहब बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। तो लोन एग्रीमेंट हमारा जब आएगा तो हमारे एक वाइन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोटोकॉल गेटवे यहाँ पर होगा। ए पेमेंट हमने देखा है, पेमेंट भी ए के माध्यम से होगा, ये यूज केस ही है। यूज केस क्या होता है, रुपये का यूज केस क्या है, भाई आपके पास जेब में पैसा है, रुपया है, आप उससे किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो। आने वाले समय में आप एक वाइन से परचेज करोगे। तो ये सारे हमारे यूज केस है, जैसे परफेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा यूज केस है। क्वाइन डिपॉजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ये हमारा यूज केस है। फाइनेंशियली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारा होगा, यानी कि यहाँ पे एक तरह से आप ये मान लो कि ये शॉपिंग मॉल है क्रिप्टो करेंसी का, कि आप अभी तक जगह जगह से आप जो चीजें परचेज लेते थे, बिटकॉइन अलग कर रहे हैं, इथेरियम का अलग कर रहे हैं, इथेरियम के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, कभी सोलाना के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। इस बार ऐसा होगा कि दुनिया के सारे क्रिप्टोज के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के अंदर दिखेंगे, और वो है हमारा ओरिजिन प्लेटफॉर्म। फाइनेंशियली डेरिवेटिव सिस्टम मार्केट में ये भी हमारा ही होगा। RWA, यहाँ पर आप लोग देखते हो रियल वर्ल्ड एसेट, RWA, तो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन हमारा सिस्टम यूज केस होगा। हमारा मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम, मेटावर्स में फेसबुक ने सबसे पहले शुरुआत की, और हमारा सिस्टम में इतने बड़े लेवल पे दूसरी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए हमारे एलजेरिस की ही आवश्यकता पड़ेगी, जिसे बर्न करके एक वाइन लेंगे तभी आप मेटावर्स में जा सकते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट फाइनेंशियल ऑटोमेटिक डाओ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये सारे जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं रनिंग में हैं, इसमें से हमारे 12 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। कैसे पता चलता है कि हमारे 11-12 प्रोजेक्ट आ गए, तो हम लोग जाते हैं देखते हैं, जब हम वोटिंग में जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारा सिस्टम वोटिंग करवाता है। तो जब भी वोटिंग करवाता है तब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए। ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी 11 प्रोजेक्ट हमारे आ चुके हैं, और ये लिख के देता है पहले ही। तो 11 हमारे पास ओरिजिन 011, ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट आया। तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट आएंगे आप नहीं सोच सकते, और ये प्रोजेक्ट बंद भी नहीं होंगे। एक बार एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज चली गई तो वो फिर हमेशा के लिए चली गई है, लगातार ये लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। तो ये 11 प्रोजेक्ट हमारे आज आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक समय ऐसा होगा कि ये 11 की जगह 110 दिखेंगे, फिर 1100 दिखेंगे, लेकिन समय समय पर जिस चीज की आएगी, तो ये पूरा का पूरा एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है। यानी कि आपको एलजीएनए से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। अभी एक सर ने सवाल किया कि इसमें बहुत सारे टोकन आ रहे हैं, क्या हम उसको ले लें? सर वो सारी चीजें आपको इधर ही मिलने वाली है, उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कितना कमाना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना कमा के फिर इन्वेस्ट करते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी होने वाली हैं जो
सभी हमारे साथी लोगों ने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चैट बॉक्स में किसी किसी ने कुछ कुछ सवाल लिखे हैं। तो चैट बॉक्स में पहला ही सवाल हमारे पास है महेंद्र सोलंकी जी का कि बाइनेंस में यूएसडीटी को आईएनआर में कैसे ट्रांसफर होते हैं सर, और डायरेक्टली अकाउंट में कैसे आएंगे आप पैसे। तो बिल्कुल डेफिनेटली बाइनेंस में या और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रांसफर करके और उससे आप आईएनआर बना सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पिछले सेशनों में इसके बारे में जानकारी दी, बट हम ज्यादातर फोकस इस चीज पे करते हैं कि दोस्तों बाइनेंस पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी जानकारी टैक्सेबल होती है, क्योंकि उसकी जानकारी पहुंच जाती है। अब वहां पे अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो नोटिस आते हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आप लोग डायरेक्टली अपने टीम के साथ बिजनेस कीजिए। आप कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको आज जानकारी दे रहे हैं। चलिए दूसरे लिखते हैं 25 जनवरी को टोकन भरना स्टार्ट हो हो जाए ना सर, जो कुछ अपडेट हो प्लीज। बिल्कुल अपडेट है सर, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आप मार्केट में कोई कुछ भी बोले, आप जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ये वोटिंग के माध्यम से होता है। किसी के बोलने से, किसी के पोस्टर लगाने से ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन आप हमेशा जाइए 3 लाइन पे और यहाँ पर आप वोट को चूज कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम जब भी कुछ करता है तो एडवांस में डेट नहीं देता। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एडवांस में डेट नहीं देता। पहले ये सिस्टम वोटिंग कराता है, वोटिंग कराने के बाद ही उस चीज को चालू करता है कभी, और दोनों ऑप्शन देता है। अगर आप सपोर्ट में वोट करना चाहते हैं तो सपोर्ट में कीजिए, और अगेंस्ट में करना चाहते हैं तो अगेंस्ट में कीजिए। देखिए इतने सारे एलजीएनएस, और वोटिंग एलजीएनएस के माध्यम से होती है। आपके पास एलजीएनएस होना चाहिए, तो वो एलजीएनएस रिटर्न हो जाएगा, लेकिन वोटिंग हो जाएगी आपकी। तो कितने लोगों ने 10,110 एलजीएनएस से लोगों ने वोटिंग की थी लास्ट हमारे प्रोजेक्ट को, और 1645 ने अगेंस्ट में गए थे इतने एलजीएनएस के। तो दोस्तों ये वोटिंग भी कराता है इस प्रकार से ये सिस्टम। तो आप लोग वोट का सहारा लेंगे तभी आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि वाकई में ये हमारा जो सिस्टम है ये कितना स्ट्रांगली है। चलिए अगले हमारे व्यक्ति को ले लेते हैं। यूट्यूब पर होना चाहिए। देखिए इसका जवाब दोनों देके चले गए, टिंकू सरकार जी ने भी दे दिया कि हम लोग सिर्फ लाइव ही करेंगे, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब पे नहीं डालते। और आपके जब लाइव हम दोनों टाइम सिखा रहे हैं तो आपके व्यक्ति को टाइम निकालना चाहिए। और सभी साथियों को दिल से धन्यवाद, आप नॉलेज बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच नीलू सर। नीलू सिंह राजस्थान से हैं, थैंक यू। और हमारे आजुमा सर ने लिखा है, आजुमा सर गुड मॉर्निंग, बट हम अपना ग्रुप में तो डाल ही सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग जब भी कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, या आप लोग छोटे छोटे वीडियो बनाइए, छोटी छोटी जानकारियों की वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए और फिर ग्रुप में डालिए। और अगर किसी को सीखना है तो दोनों टाइम जूम पर आने का प्रयास कीजिए। अगले हमारे लिख रहे हैं अनिल कुमार जी, सेंड मी कॉलिंग नंबर। ओके सर, आप लोगों को बता दें कि हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रमोशन हम लोग पर्सनली नहीं करते। हम लोग काम करते हैं डाउ कम्युनिटी के लिए, हम लोग काम करते हैं टीम अखिलेश शर्मा जी के लिए, हम लोग काम करते हैं अपने सारे एलजीएनएस साथियों के लिए। हम पर्सनल टीम के लिए काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं ऑल कम्युनिटी के लिए। और दोस्तों जिस जैसे आपको जिस बंदे ने जूम लिंक भेजा है उसी बंदे को कांटेक्ट कीजिए कि मुझे ज्वाइन करना है एलजीएनएस, क्योंकि हमारे नंबर लेने से आपका कोई भला नहीं होगा। वो जो बंदा आपको लेके आया है, मेहनत की है, आपको इस जूम तक पहुंचाया है, लिंक भेजी है, आपको ग्रुप में आई है या डायरेक्टली आई है, तो आप उनसे संपर्क कीजिए। तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा और वो आपका साथ भी देंगे। तो ये हमारे कुछ चैट बॉक्स में कुछ लोगों के सवाल थे जिनने यहाँ पर लिखा है। और योगेंद्र जाट जी ने लिखा बहुत शानदार प्रोजेक्ट है सर, बहुत अच्छा एजुकेशन है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन शानदार के साथ साथ आप भी बहुत शानदार है, क्योंकि आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, लकी है। तो सिस्टम ने तो सबकी जिंदगियां बदल रखी है। आज एक भी बंदा असंतुष्ट नहीं है एलजीएनएस में। जैसे आज मात्र 40 दिन बाकी बचे हुए हैं हमारे सिस्टम को 2 साल पूरा होने में, 1 महीना 10 दिन मात्र। क्योंकि हमारा 23 और अब तो 10 दिन भी नहीं बचे, और भी कम ही बचे, क्योंकि 6 तारीख को हमारा 23 महीने पूरे हो जाएंगे और 7 तारीख से हमारा 24वां महीना चालू हो जाएगा। तो कितने मजे की बात है कि इतने लंबे समय तक हम लोग
इस सेशन में बने हुए हैं और हम लोग आगे भी इस सेशन में ऐसे ही बने रहेंगे। दूसरे साल जब हमारा स्टार्ट होगा, तीसरा साल, तब भी। शंकर महादेवन जी लिखते हैं, मैंने अभी तक इतना शानदार प्रोजेक्ट और टीम सपोर्ट कंट्रोल कंडक्ट नहीं देखा। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वेरी मच सर शंकर जी, क्योंकि वाकई में सारे के सारे लोग ही शानदार हैं, आप लोग बने हुए हैं, इस कारण से ये वो प्रोजेक्ट अपने आप में ही बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। तो ये हम लोगों ने आज आप लोगों को एजुकेशन दिया। और यदि हमारे हैंड में कोई साथी ने कोई सवाल अगर पूछा हो तो लास्ट में बचे हैं डीएस सर। डीएस सर आपको खुशीनगर से आपको अनम्यूट कर रहे हैं। डीएस सर, आस्क टू अनम्यूट यदि आप हैं। यस सर सर, डीएस सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी। ये जो अपना क्लेम रिवार्ड के ऊपर हम जब टिक करते हैं तो जी जहाँ वहाँ पर एलजीनियस जो हमारा 360 दिन के लिए जो स्टेक हुआ है, ये रिवार्ड हाँ, तो मिल चुका सर, लेकिन जब उसको हम टिक करते हैं तो क्यों वहाँ ब्लैक हो जाता है सर? आ ही नहीं रहा है, वो सिस्टम में नहीं बस दिख रहा है। चलिए मैं आपको उसका फार्मूला दे देता हूँ। जी आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिस्टम में जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आए, सभी लोगों को बता देते हैं कि ये जब मेरा आईडी खुल रहा है और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम मेरे को आता है, तो सबसे पहले हमारे इस वाले एड्रेस वाले रेड बटन को इस्तेमाल करना है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका एक डिस्कनेक्ट का बटन आएगा, आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। जब डिस्कनेक्ट करेंगे बाहर हो जाएंगे, दोबारा से जब आप इंटर करेंगे तो इंटर करते समय पे आपसे ये कनेक्टिविटी पूछेगा। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है वॉलेट कनेक्ट। जी जी जी। कनेक्ट वॉलेट पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप किस वाले वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, बिटगेट वॉलेट का करते हैं, सेफपाल का करते हैं, या कोई नया वॉलेट करते हैं, तो सीधा वॉलेट कनेक्ट पे चले जाइए। क्योंकि मैं टोकन पॉकेट पे बता रहा हूँ तो मैं टोकन पॉकेट को क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली ये आ जाएगा मेरा एड्रेस। अब इसके बाद जब मैं इसको साइन बाय वॉलेट करता हूँ और यहाँ पे जब आईडी खोलता हूँ तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद भी आ रहा है तो आप कुछ भी मत कीजिए, इसको ऐसा सिस्टम को कीजिए, सीधा इसको हटाइए डिस्कनेक्ट करने के बाद और दोबारा से टोकन पॉकेट खोल लीजिए। ये प्रॉब्लम जो है हमारे मोबाइल की होती है, सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। जी जी इसको सर। रिफ्रेश करने का ये सिस्टम है। अब मैं इसको जब ओपन करता हूँ तो जब यहाँ पर मैं चालू करता हूँ वापस अपनी आईडी को, तो या तो कनेक्ट वॉलेट बोलेगा या फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए और आपका सिस्टम रेगुलर ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक वॉलेट में दिक्कत आए तो आप सेफपाल वॉलेट या इस प्रकार के बिटगेट वॉलेट इस्तेमाल कीजिए। जैसे मेरा बिटगेट वॉलेट है तो मैं इस बिटगेट वॉलेट को अपने होम पे लाके रख दिया। मैं चाहूँ तो दोनों में सेम चीज दिखेगी आपको। यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूंगा आपको तो यहाँ पर भी आपको वही चीज दिखेगी जो हमारे बिटगेट वॉलेट में। तो आप कम से कम 2 या 3 वॉलेट का, बिटगेट वॉलेट, सेफपाल और टोकन पॉकेट का इस्तेमाल कीजिए। अगर एक में कोई काम आता है तो ये हमारे प्लेटफॉर्म नहीं है, याद रखिएगा। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड की सारी करेंसीज के लिए। जैसे अभी सर ने बताया कि 9,000 करेंसी लाइव हैं हमारे टिंकू सरकार जी ने, तो उन सबके लिए ये वॉलेट होते हैं, हमारे अकेले के लिए नहीं है। तो अगर एक वॉलेट में दिक्कत आए तो आप दूसरे वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और अगले हमारे हैं साथी, यहाँ से ये आ गए थे। चलो अगले साथी हमारे पास हैं देव सर, आपको भी लेते हैं। ज्यादा लोगों को ले नहीं पाएंगे दोस्तों, हम लोग उतने ही लोगों को ले पाते हैं जिनसे हम लोग सवाल जवाब करते हैं, लेकिन जवाब सबके लिए होता है। तो देव सर आपको दे दिया है आस्क टू अनम्यूट का बटन। चलिए संजय गौर जी को ले लेते हैं। चलिए हर हर गौर साहब। महादेव। हर हर महादेव जी। देव सर हाँ सर जी नमस्कार। चंद नमस्कार। पन्नों पर छपने का रंज वो क्या पालेगा, आदत तो जिसको अक्सर इतिहास बनाने की। तो सर इतिहास रच रहे हैं यहाँ पर और कई सारे लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। सर शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक। पहुंच रही सर, आ रही है, आवाज आ अच्छा रही सर। है। हाँ सर, असल में मैं फिल्मी दुनिया का आदमी हूँ। फिल्म सीरियल वगैरह में करता हूँ। और मेरी मुलाकात हुई थी अचानक, एक मेरे फ्रेंड है
प्रहलाद जी बैरागी, उनका फोन आया कि आप ऐसे ऐसे आपसे मिलना चाह रहे हैं। जब मिलने के लिए पहुंचा मैं, तो मैं उनके ऊपर बहुत विश्वास भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा मैंने काफी प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन कहीं से कुछ निकला नहीं यार। तो बोले कि आप मेरे पर विश्वास करो, और इसमें किसी को जोड़ना है क्या? बोले किसी को नहीं जोड़ना। मैं ठीक है, फिर कर दो आप। तो उन्होंने शुरुआत की। फिर अगले दिन 2 दिन बाद फिर मुलाकात हुई। 4 मैंने लिए थे एस एल जीनियस। उसके बाद मैंने 14, 15, 11 और लिए, ऐसे 15 हो गए। और आज की तारीख में पहली बार अगर किसी नेटवर्किंग के साइट से मैं जुड़ा हूं, तो शायद सबसे बेटर यही है। 15 के बाद आज मेरे 21 हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा और अगर सपोर्ट मिलता ऊपर से, तो कुछ मेरे एक साथी मुंबई से थे, वो जुड़ना चाह रहे थे, वो नहीं जुड़ पाए। कुछ मैं और करना चाह रहा था, वो नहीं हो सर पाया। ये सपोर्ट ही खैर, है, ये सपोर्ट ही है, आप इस चीज को समझिए, ये ऊपर से ही सपोर्ट है आप लोगों के लिए जो जूम कंडक्ट किए जाते हैं सुबह 9 बजे जी और रात को 9 बजे। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे सीनियर ही सपोर्ट करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो जूम सेशन होते हैं ये सपोर्ट के लिए है, मतलब आप उनको जूम के माध्यम से ही आप आगे बढ़ाइए। यहाँ पे जितने भी लोग आगे बढ़े हैं आज की तारीख में वो सब जूम के प्रोजेक्ट में आए हैं, और जूम की वजह से ही आगे बढ़े हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली 100% उनका जूम का सपोर्ट आपको मिलेगा। और अपने सीनियर से बाकी बात कर लीजिएगा, अगर वो आपको डायरेक्टली देना चाहें तो बेस्ट, नहीं तो हम लोग तो आप लोगों के साथ जूम के साथ बैठे ही हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। और संजय गौर सर, आस्क टू अनम्यूट। सर जी यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी सबसे पहले तो मैं अखिलेश टीम जो है सर, सभी कोस्टों को मेरी तरफ से नमन है सर। थैंक यू वेरी मच सब सर। सभी लोगों के लिए मैं सर धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन से आज हम इस ओरिजिन एलजीनियस को समझ पाए हैं, और इसमें बहुत आगे बढ़ने की संभावना हमें मिल रही है। और सर जितेंद्र सर, मैं आपका विशेष धन्यवाद करूंगा कि आप जो कहते हैं कि जो मोबाइल नंबर जो डाल के ला रहे हैं, इनको हटा दिया जाए वहां से। मोबाइल नंबर किसी का नहीं रहे यहाँ पर, और हकीकत में जिस बंदे ने उसको लाया है उसी बंदे से बात करें। सर बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं नीलेश सर, अनुराग सर, ओम प्रकाश गोस्वामी सर की टीम से हूँ। धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। डेफिनेटली। और हम यहाँ पर किसी को भी नंबर लाने की या बांटने की परमिशन नहीं देते, और ये प्रोटोकॉल में भी है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कितनी मेहनत करके लाए हैं, तो उन्हीं के साथ आप लोग ज्वाइन करिए। और सोमानिया सर, आपको लेते हैं आस्क टू अनम्यूट। सोमानिया सर। सर जी नमस्ते, मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि रिवॉर्ड पूल में कैसे सहभागी ले, और मिनिमम स्टेक एलिजिबल कितना कितना लगता है उसमें? बिल्कुल सही है आपका। रिवार्ड पूल में आप कम से कम 120 डाई से लक्की हैश को दबाइए, और जैसे हाँ ही लक्की हैश को दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको डाई से एलजीएनएस बनाने के ऑप्शन में चले जाते हैं। यानी कि ठीक है, आप ठीक है। ट्रेड एलजीएनएस पे चले जाते हैं, और वहां पर आप एलजीएनएस परचेस करके स्टेक कर देंगे, आप रिवार्ड में चले जाएंगे। लेकिन ओके। उसके कुछ नियम है कि उसी घंटे में अगर आपका नंबर आ गया, क्योंकि सिर्फ 10 लोगों में 16,000 डाई बढ़ते हैं 20,000 में से, और 4,000 डाई चले जाते हैं वीकली में। तो हाँ 16,000 में लक्की 10 लोगों को दिया जाता है। तो हाँ लक्की हैश लिखा है कि अगर आप लकी हुए तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उस घंटे में मान के चलिए कि 100 लोग आ गए तो 100 में से 10 को ही मिलेगा, बाकी 90 हाँ लोगों को नहीं मिलेगा। फिर वो अगली बार रिवार्ड में वीकली में चले जाएंगे, लेकिन हाँ। नए अगले घंटे के अंदर फिर नए 10 लोगों को लिया जाएगा। तो फिर वो जो हमारा एलजीएनएस हमने किया था वो माइनस हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, एलजीएनएस का कोई लॉस नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा एलजीएनएस मिलेगा। ये हाँ। लक्की सिस्टम अपनी तरफ से अलग से देता है, और ये ओके। दिया जाता है लोगों के एलजीएनएस को। जब वो डाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो 5% का डिडक्शन होता है उसमें से 2% रिवार्ड में डाला जाता है। तो पब्लिक हाँ। ही इस रिवार्ड को पार्टिसिपेट करके फंड को बढ़ाती है, और हम्म, 10 लोगों में बांटा जाता है हर घंटे। 24 घंटे में आई थिंक ये 20-22 घंटे बांट देता है। 20-22 हाँ। बार रिवार्ड निकलते हैं, या शायद 15 ओके। से 20 बार निकलते हैं। जब भी हाँ। 20,000 डाई इकट्ठे होते हैं तब बोलते हैं, उसी को आवरली रिवार्ड बोलते हैं। ओके। ओके। ओके सर, हाँ, थैंक यू, आपका धन्यवाद। आपका कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, आप बिल्कुल बेचिंत रहें, आप उस लक्की रिवार्ड से जा सकते हैं। भूपेंद्र जी को लेते हैं, सॉरी। अच्छा हाँ, भूपेंद्र जी आपको आस्क टू अनम्यूट कर दे रहे हैं। यस भूपेंद्र सर।
जी नमस्कार सर, मैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र से हूँ। जी नमस्कार सर। जय ओरिजिन सर। मैं जय ओरिजिन। अजय तिवारी की जी के टीम से हूँ सर। मैं ओके। सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर टेक्निकल सेशन अगर 2 की जगह अगर 4 हो जाए तो अच्छा होगा सर। बस यही मेरी विनंती थी। चलिए, बिल्कुल आपकी इस बात पे गौर करते हैं। हमारे साथ में हमारे अशोक जोशी सर बैठे हैं, तो आखिरकार वो बहुत पार्टिसिपेंट करते हैं। तो अशोक जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं कि टेक्निकल सेशन की डिमांड बढ़ रही है। ये 2 तो हमारे होते ही हैं, गुरुवार रात को और संडे के दिन। बाकी क्या इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है? हाँ जितेन भाई बोलिए। सर का एक सवाल है, भूपेंद्र सर का, कि हमारे 7 दिन में 2 टेक्निकल सेशन होते हैं 13 तीन सेशन में से, तो तीन इसको होते और हैं सर, बड़ा। तीन तीन। यस, डेफिनेटली सैटरडे के दिन भी, तो उसके आगे अगली बार से टेक्निकल लिख के भेजिए, क्योंकि हमारे दामोदर गेरेज सर चाहते हुए भी प्लान को टेक्निकल में ही बदल देते हैं। तो टेक्निकल से ही प्लान लेते हैं वो। तो 3 होते हैं, गुरुवार रात को, शनिवार सुबह और रविवार के दिन। क्या चाहते हैं सर कि रोज होना चाहिए? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि 4 होने चाहिए। ठीक है सर, आपकी चाहत को नोट कर लिया गया है, इस पे विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। और आज हमने बहुत सारे लोगों के साथ ले लिए। अरे, अब किसी कोहोर साथी का हम साथ लेना चाहेंगे, तो अशोक सर, हमारे कोहोर साथी में से किसी को मौका दिया जाए जिनके पास ज्ञान का भंडार हो। सर समय समाप्ति की घोषणा, हूटर बज गया है। ओके। ओ, उधर से मैंने समय ही नहीं देखा, उधर तो 12:07 हो गए। बस सर, अब चलिए, थैंक यू वेरी ज़्यादा मच। समय, क्योंकि समय का पंक्चुअलिटी का हमें वो ध्यान रखना है। और यदि ये 12 में 5 कम पे आप ख़त्म कर देते तो हम ज़रूर किसी को देते मौका, लेकिन अब चूंकि समय समाप्त हो चुका है साथियों, तो कल मिलेंगे हम सुबह घर की जूम में फिर एक नए साथी, एक नए लीडर के साथ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।